देखो आपसे हम एक सवाल पूछे थे, क्या सवाल पूछे थे, कभी आप अलजेब्रा किए हैं? तो आप बोले कि हम अलजेब्रा कभी भी नहीं किए हैं। तो बात ये है ना सर कि अलजेब्रा आप किए हैं लेकिन आपको खुद नहीं पता आप अलजेब्रा किए हैं। आप बोलेंगे सर ये कैसा बात है? तो अगर आपसे हम पूछते हैं कि सर व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका 5 पेन्स, तो आप कब बता सकते हैं? जब हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दें कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो अगर आप अगर आप मतलब क्या है कॉस्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका ईच पेन को नंबर ऑफ मतलब क्या सर आपका पेन से मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मतलब क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका पेन मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ पेन। तो मेरा एक दोस्त का दोस्त हमसे सवाल पूछा था कि आप तो पढ़ाते हैं, आप एक बात बताइए कि हम लोग जो स्कूल में अलजेब्रा पढ़ते हैं तो वो उसका मेरा लाइफ में मतलब क्या क्या उपयोग हुआ। हम बोले सर आप अगर अलजेब्रा को जानते तो आपके सवाल मतलब क्या कहते हैं नहीं पूछते हैं। जब भी हम लोग नंबर की जगह सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, अलजेब्रा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यस सर। तो ये प्रॉब्लम पेन का टोटल कॉस्ट निकालने के लिए भी आपका इस्तेमाल किया, अलजेब्रा इस्तेमाल किया, लेकिन आपको पता मतलब क्या था नहीं था। क्योंकि यहाँ पे हम मतलब पेन का एक्चुअल दाम लिखें नहीं लिखें, यहाँ पे पेन का एक्चुअल नंबर लिखें नहीं लिखें, यहाँ पे पेन का एक्चुअल टोटल कॉस्ट लिखें नहीं लिखें। तो मतलब समझिए कॉस्ट ऑफ ईच पेन की जगह हम वर्ड्स में लिखें कॉस्ट ऑफ ईच पेन, और मतलब समझिए नंबर ऑफ ईच पेन, नंबर ऑफ पेन की जगह पेन्स की जगह हम क्या लिखें सर आपका नंबर ऑफ पेन्स सेंटेंस में। और मतलब क्या है टोटल कॉस्ट की जगह हम क्या लिखें सर आपका टोटल कॉस्ट ऑफ मतलब क्या है सर आपका पेन। तो यहाँ तो हम नंबर्स की जगह मतलब क्या सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो ये भी एक तरह का मतलब क्या अलजेब्रा ही है। जब भी आप नंबर्स की जगह सिंबल इस्तेमाल करें तो आप क्या इस्तेमाल करें, अलजेब्रा इस्तेमाल कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बस अलजेब्रा में ही फॉर्मल अलजेब्रा में क्या किया गया, बोले इतना बड़ा भी क्यों लिखें, एक काम करो, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन भी मतलब क्या सर आपका एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ पेन भी मतलब क्या सर आपका वाई। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एक्स वाई। इतना ही काम बस किया गया और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं किया गया। तो आप बोलेंगे सर इससे क्या बेनिफिट है? इससे बेनिफिट ये है कि जब भी आपको मतलब क्या सर आपका कॉस्ट ऑफ पेन पता चलेगा तो उसको आप एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे। 2 रुपया तो नहीं मिलता, सॉरी सर। और जब भी आपको नंबर ऑफ मतलब क्या पेन मिलेगा तो आप क्या करेंगे, वाई की जगह रिप्लेस कर देंगे। और उसके बाद फिर आपको टोटल आंसर मतलब क्या मिल जाएगा कि टोटल कॉस्ट मतलब क्या 50 रुपीज़ हुआ। तो आप बोलेंगे सर जब नंबर मिलने से नंबर ही डालना पड़ रहा है तो ये क्या करें। तो अलजेब्रा बनाता है मतलब क्या फार्मूला। अलजेब्रा नहीं होता तो मतलब क्या होता, स्पीड का फार्मूला नहीं होता। अलजेब्रा अगर नहीं होता तो मतलब क्या होता, डिस्टेंस का फार्मूला नहीं होता। अलजेब्रा अगर नहीं होता तो ऑफिस में बैठ के जो लोग मतलब कि एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक्सेल का मतलब क्या होता, फार्मूला मतलब क्या होता नहीं होता। एक्सेल का मतलब जानते हैं, मतलब पापा कभी कंप्यूटर में काम वाम करते होंगे तो शीट वीट बनाते हैं, एक्सेल शीट खोलते होंगे, है ना। तो अलजेब्रा अगर नहीं होता तो मतलब क्या होता, आपका एक्सेल शीट बनता, एक्सेल शीट भी मतलब क्या होता नहीं बनता। अलजेब्रा अगर नहीं होता तो गाड़ी का मतलब क्या सर आपका स्पीडोमीटर भी क्या होता सर आपका नहीं होता। क्योंकि विदाउट अलजेब्रा कोई भी फार्मूला बनाना पॉसिबल क्या है सर आपका नहीं है। तो अलजेब्रा हम लोग की लाइफ में मतलब क्या सर आपका हर जगह है। मतलब आप मोदी दुकान समझते हैं ना, स्टोर, ग्रॉसरी स्टोर। ग्रॉसरी स्टोर में जाके अगर आप ये पूछते हैं ना कि भाई चावल कैसे किलो दिया तो बोला कि 35 रुपये किलो दिया, वहाँ भी अलजेब्रा है। कैसे अलजेब्रा बताइए। अगर राइस मतलब क्या 35 रुपीज़ पर के जी है तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द राइस यू विल बाई, दैट विल भी क्या सर आपको ₹35 इंटू मतलब क्या सर आपका एक्स, और एक्स यहाँ पे क्या है केजी ऑफ राइस यू आर बाइंग, क्वांटिटी ऑफ राइस यू आर बाइंग इज मतलब क्या सर आपका एक्स। अब अगर आप 10 kg ले रहे हैं तो एक्स का 10 को डाल दो, अगर आप 40 kg ले रहे हैं तो एक्स का मतलब क्या 40 को डाल दो, अगर आप 60 kg ले रहे हैं तो आप एक्स का मतलब क्या 60 को मतलब क्या डाल दो, है ना। अब देखो बहुत सारा मतलब क्या होता है ना सर आपका, जो पहेली बुझाया जाता है उस पहेली को बुझाने में अगर आप अलजेब्रा का इस्तेमाल करोगे तो आपको मतलब क्या होगा सर, आपको ज़्यादा आसानी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल दीदी को बात बता सकते हैं, आपको बात नहीं बता सकते हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब क्या काम होता है ना। क्योंकि अभी देखिए हम लोग का ज्ञान का उल्टा क्या होता है, अज्ञान। तो हम लोग का अज्ञान इतना गहरा है ना कि हम लोग को अपना अज्ञान का भी ज्ञान नहीं है। नहीं समझे? आज आप अच्छे से नहीं सोए हैं? सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। सर नॉर्मली मतलब जितना देर आप सोते हो उससे कम सोए हैं क्या? नो सर। नहीं सोए तो आप आँख लाल क्यों हो रहा है सर फिर? सर कि मैं अभी वासी आई थी। क्योंकि
सर बिकॉज अभी भी मेरे को उबासी आई थी। अच्छा, उबासी उबासी आने के पीछे रीज़न होता है ना सर आपका, मतलब आपको नींद आ रहा है? नो सर, ऐसे तो होता ही रहता है मेरे साथ। ऐसा होते रहता है, लेकिन आज आप कल से कम एक्टिव हैं, इसलिए हम पूछे आपसे। चलिए वो सब बात को साइड में रख के हम लोग क्या करते हैं सर, आपका फिर से अलजेब्रा में आते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपसे एक सवाल पूछा अगर जाए कि अगर फादर अपने सन से मतलब क्या है सर आपका, मतलब जो है 25 साल बड़ा है, यस सर। तो 10 साल बाद फादर अपने सन से कितना बड़ा होगा? सर 25 साल बड़ा है। हाँ, फादर अपने सन से मतलब फादर इज मतलब क्या है सर आपका 25 years older than his son. So how much older will be from his son after 10 years? सर 25 + 10। क्या आंसर दिया? 35 दिया ना? यस सर। हाँ, याद रखिएगा कितना? 35। 35 ईयर। अलजेब्रा आप अगर जानते तो ऐसा नहीं बोलते, अलजेब्रा आप अगर जानते तो क्या बोलते हैं सर कि लेट द एज ऑफ हिज सन भी मतलब क्या सर आपका एक्स। एक्स। यस सर। हाँ, सो लेट द एज ऑफ हिज फादर भी मतलब क्या सर आपका 10x, 10 + x। यहाँ तक ठीक है? ये वो लोग का क्या सर आपका प्रेजेंट एज है। मेरे बात तो समझ रहे क्या आप लेना? यस सर। अब ये वो लोग का प्रेजेंट एज अगर है तो यहाँ पे एक बात को तुम ध्यान से समझो, 10 साल बाद क्या होगा, इसमें 10 ऐड होगा यस सर। +10, तो क्या हो जाएगा सर आपका 20 + x। और 10 साल बाद इसमें भी क्या होगा सर आपका 10 ऐड होगा। सर 25 का था। मेरा सिंपल, अच्छा 25 साल बड़ा था ना, ओ सॉरी। तो 10 साल बाद इसमें प्रॉब्लम क्या था, रियल रियल प्रॉब्लम ये था फादर बस मतलब कि 25 ईयर ओल्डर देन सन ना। यस सर। तो सन का एज अगर एक्स हुआ था तो फादर का एज कितना हो गया था सर आपका 25x प्लस मतलब क्या सर आपका 25। अब पूछा गया 10 साल बाद क्या होगा, तो 10 साल बाद ये हो जाएगा x + 25 + 10, यानी यस कि सर। क्या हो जाएगा सर आपका x प्लस क्या सर आपका 35 हो जाएगा, और 10 साल बाद ये क्या हो जाएगा सर आपका x + 10 10। हो जाएगा, एज यस सर। सिंपल एज दैट। तो आप क्या बताए थे कितना फ़र्क आएगा? सर 25 का फर्क। 25 का फ़र्क आएगा, ये आप बताए थे सर किन दोनों के बीच में? फादर और सन के बीच में। यस सर 25 ईयर्स का फर्क। 25 के बीच का मतलब क्या फ़र्क आएगा, तो आप पहले ही बताया था ना। गुड, अच्छा आंसर दिए थे। तो माइनस करने से क्या बचेगा सर आपका, x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा मतलब क्या 25। लेकिन एक बात बताइए कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, आप बिना अलजेब्रा के बता सकते थे? बिना अलजेब्रा के अपनी बता सकते थे, और बिना अलजेब्रा के मतलब क्या सर आपको कोई फ्रेमवर्क नहीं था जो इस आंसर को मतलब जस्टिफाई करता या फिर मतलब क्या होता गलत मतलब साबित करता। यस सर। तो विदाउट अलजेब्रा यू कांट इवन नो वेदर यू आर राइट और वेदर यू आर मतलब क्या सर आपका रॉन्ग। रॉन्ग। यस सर। एंड इवन इफ यू आर राइट you cannot prove that you are right, and if you are wrong you cannot know you are wrong because there is मतलब क्या आपका नो अलजेब्रा। अब ये यस तो सर। सिंपल सा प्रॉब्लम दिए थे, लेकिन और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम अगर देंगे तो वो तो विदाउट अलजेब्रा मतलब क्या सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, और ये भी आप अलजेब्रा करके सॉल्व किए। बस क्या है कि आप सिंपल नहीं लेके आप ब्लैंक का इस्तेमाल किए, नहीं समझे? तो समझिए। लेकिन ब्लैंक भी तो एक तरह का मतलब क्या सिंबल ही है। अब ब्लैंक भी अगर एक तरह का सिंबल है तो ब्लैंक भी मतलब क्या सर आपका अलजेब्रा ही, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। आया बात समझ में ना? तो अब सवाल जो यहाँ पूछा है कि वाई डू वी यूज़ लेटर, तो सिंपल सा बात, हम आप समझिए मम्मी आपको लाने दी मतलब क्या सर आपका 5 kg राइस, और आप 5 kg राइस लेके आ गए, और आपसे मतलब क्या सर आपका लिया गया कितना 200 रुपीज़। मम्मी आपसे पूछ रही हैं कि प्रिंसी कितना पर केजी का कितना लिया, तो आप दिमाग में सोच रहे अरे हम तो पूछा ही नहीं पर केजी का कितना लिया, हम तो पैसा दिए 200 रुपये और मतलब क्या हम आ गए। तब तो पिटाई खाना पड़ेगा, लेकिन पिटाई आपको नहीं खाना पड़ेगा, अगर आपको अलजेब्रा मतलब क्या होता आता है। यस तो सर। आप क्या बोलेंगे, लेट द प्राइस ऑफ पर के जी राइस भी मतलब क्या सर आपका एक्स, और हम तो मतलब क्या सर आपका 5 kg लिए, तो हाइपोथेटिकल प्राइस क्या सर आपका 5x, और रियल प्राइस जो हमसे लिया गया वो मतलब क्या सर आपका 200। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन और रियल सिचुएशन को जो आप क्या करते हैं इक्वेट करते हैं, तो क्या बन जाता है सर आपका इक्वेशन, और इक्वेशन को सॉल्व करने से मतलब क्या होता है सर आपका आंसर मिल जाता है। तो फिर क्या हो गया सर आपका x इक्वल्स टू 200, y मतलब क्या सर आपका 5, दैट इज इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 5 1 5, 5 4 20, 5 4 जा। तो जो आप प्राइस लेके आए उसका प्राइस मतलब क्या था 40 पर केजी था। यस सर। तो सर ये बहुत कम हो जाए। बहुत कम हो गया ना, कितना होना चाहिए था, कम से कम 80 रुपये आना चाहिए था ना। सर सेल चल रहा हो सकता है। हाँ हो सकता है सेल चल रहा हो, है ना, या हो सकता है आपको मतलब क्या सर एक्सक्लूसिव डिस्काउंट दिया हो, यस सर। है ना सर। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब बात ठीक है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है ना। यस सर। तो अब आप जान गए, तो ये जो हम 5 और x का मिक्सर से जो चीज़ बनाया तो कहा जाता है क्या सर आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक टर्म का भी हो सकता है,
अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या हो सकता है सर आपका, 2 टर्म का भी हो सकता है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या हो सकता है सर आपका, 3 टर्म का भी क्या हो सकता है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या हो सकता है आपका, 4 टर्म का भी हो सकता है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब दो साइड में होता है और बीच में इक्वल टू साइन होता है, जैसे कि मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए ये, तो ये क्या हो जाता है सर आपका अलजेब्राइक इक्वेशन हो जाता है। Yes, तो sir. आप अलजेब्रा में सॉल्व तब कर सकते हैं जब आपके पास मतलब क्या हो सर आपका अलजेब्राइक इक्वेशन हो। एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन सॉल्व मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते. नहीं कर सकते हैं। आए बात समझ में ना। Yes, sir. अब एक रियलिटी को मतलब क्या समझो, सॉरी इसको मिटाना नहीं चाहिए था, इसको बस कर देना चाहिए था नीचे, ताकि बाद में इस्तेमाल हम क्या कर पाएँ, है ना। तो अब एक सिंपल सा बात समझो, तो एक अलजेब्राइक टर्म क्या चीज़ से बनता है सर आपका, नंबर से बनता है, लेटर से बनता है। एक अलजेब्राइक टर्म क्या चीज़ से बनता है सर आपका, नंबर से बनता है, और क्या चीज़ से बनता है सर आपका, लेटर से बनता है। Yes, sir. तो जो नंबर है उसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका कांस्टेंट, और जो लेटर है उसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका वेरिएबल, है ना। आपका बेसिक इंग्लिश तो आई होप कि मतलब क्या है ठीक है, तो आपको पता है Yes, sir. कांस्टेंट का क्या मतलब होता है और वेरिएबल का क्या मतलब होता है। जिसका वैल्यू कभी नहीं चेंज करता वो होता है कांस्टेंट, और जिसका वैल्यू मतलब क्या होता है बार 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 चेंज करता है उसको कहा जाता है वेरिएबल। तो आप बोलेंगे सर ये बात ये कॉन्टेक्स्ट में कैसे फिट कर रहा है, तो आपको क्या बताएंगे सर, ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसे फिट कर रहा है ना, कभी आप 5 थिंग लिए, कॉस्ट होगा 200 रुपीज़, Yes, sir. उस केस में सॉल्व करेंगे तो फिर एक्स का वैल्यू आ जाएगा मतलब क्या सर आपका 40। और कभी आप 5 थिंग्स लेंगे उसका कॉस्ट होगा मतलब क्या सर आपका 100 रुपीज़, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सॉल्व करेंगे तो फिर एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा सर आपका 20 20। Yes, sir. 20. और कभी मतलब क्या सर आपका, आप 5 थिंग्स लेंगे और 5 थिंग्स का मतलब क्या सर आपका वैल्यू क्या, 5 थिंग्स के लिए आपको पे करना पड़ेगा 1000 रुपीज़, तो उस केस में मतलब क्या सर आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा 200। तो आप देख रहे हैं अलग अलग सिचुएशन में एक्स का वैल्यू तो मतलब क्या चेंज कर रहा है, लेकिन 5 का वैल्यू जो है, 5 का वैल्यू तो मतलब क्या सर आपका वही है, इसलिए मतलब क्या सर 5 कांस्टेंट है और एक्स मतलब क्या सर आपका वेरिएबल है। Yes, sir. यानी नंबर वाला पार्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है और लेटर वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है सर आपका वेरिएबल। नंबर वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है, लेटर वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है सर आपका वेरिएबल। नंबर वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है, लेटर वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है सर आपका वेरिएबल। नंबर वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है Constant. कांस्टेंट, और Yes, लेटर sir. वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है सर आपका वेरिएबल। लेकिन क्योंकि नंबर वाला पार्ट है तो उसका एक और नाम होता है, क्या होता है सर आपका, स्पेलिंग अगर हम रॉन्ग लिख रहे होंगे तो आप उसको बाद में ठीक कर लेना, लिटरल कोएफिशिएंट, लिटरल कोएफिशिएंट, ठीक है। Yes, sir. और ओ सॉरी हम उल्टा लिख दिया, ये लिटरल आता है लेटर से, तो लेटर वाला पार्ट जो है वो मतलब क्या सर आपका लिटरल कोएफिशिएंट है, ठीक है ना। और नंबर वाला पार्ट जो है वो क्या होगा आपको बताइए, Sir, numeric. न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका दो नाम है। तो वेरिएबल को लिटरल कोएफिशिएंट भी कहा जा सकता है और वेरिएबल भी कहा जा सकता है। और मतलब क्या है सर आपका नंबर को न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, मतलब ये नंबर को न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी कहा जा सकता है, और क्या कहा जा सकता है सर आपका So, variable. कांस्टेंट ही कहा जा सकता है। नंबर कहाँ वैरी कर रहा है, Oh, नंबर वैरी sorry, कर रहा sir. है क्या, Number is. नंबर वैरी कर रहा है। No, sir. नंबर तो वैरी मतलब क्या कर रहा है सर आपका, नहीं कर रहा है, तो फिर नंबर को कहाँ से आप बोलेंगे वो चीज़। मेरा बात आप समझे हम क्या बोलें। Yes, sir. चलिए मेरा बात अगर आप समझे तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे लिटरल क्यों लिखे, क्योंकि हम लेज़ी हैं, मुँह मिटा के हम मतलब क्या सर आपका न्यूमेरिकल मतलब क्या लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। Yes, sir. तो ये बात आपको पक्का समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो अलजेब्राइक टर्म क्या चीज़ से बनता है सर आपका, Sir, नंबर से बनता है और लेटर से बनता है। Yes, sir. नंबर को कहा जाता है कांस्टेंट, लेटर को कहा जाता है वेरिएबल। नंबर को कांस्टेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसका वैल्यू मतलब चेंज नहीं करता है। वेरिएबल को वेरिएबल क्यों कहा जाता है, उसका वैल्यू चेंज करता है। वैरी मतलब क्या होता है, करता है, एज सिंपल एज दैट। तो कांस्टेंट का एक नाम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी है क्योंकि नंबर से बनता है। वेरिएबल का एक नाम मतलब क्या है सर आपका लिटरल कोएफिशिएंट भी है क्योंकि वो क्या होता है सर आपका लेटर से बनता है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या हो सकता है सर आपका, एक टर्म का बना हो सकता है, जैसे कि 5x लिख दे सिर्फ अगर, तो मोनोमियल, मोनो का मतलब 1, दो टर्म से मिलके बना हो सकता है तो होता है मतलब क्या सर आपका बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है सर आपका, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हाविंग मतलब क्या, टू टर्म, तीन टर्म से मिलके बना हो सकता है, जैसे कि मतलब क्या सर आपका 5x प्लस मतलब क्या सर आपका 3y प्लस मतलब क्या सर आपका 3z, तो उसको क्या कहा जाता है सर आपका ट्राइनोमियल, जैसे कि ये बनाया अभी। और उसके बाद वाले जितना भी है, तीन या तीन से ज़्यादा को हम लोग क्या बोल के रेफर करते हैं, पॉलिनोमियल या फिर मल्टीनोमियल बोल के मतलब क्या रेफर करते हैं। तो एक सवाल आपसे पूछा जाए कि क्या कोई अलजेब्राइक टर्म सिर्फ नंबर का हो सकता है, तो आंसर क्या होगा। Second number.
मतलब कैन यू हैव एन अलजेब्राइक टर्म विच हैज़ ओनली लिटरल कोएफिशिएंट विच हैज़ ओनली मतलब क्या लेटर्स। सॉरी, मेरा सवाल चेंज हम कर रहे हैं कि कैन यू हैव एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विच हैज़ ओनली नंबर। No, sir. यस सर, यहाँ पे हम Yes, बनाया sir. है ना, देखो टर्म। Oh, sir, term. हाँ टर्म नहीं, टर्म भी ना सब सिर्फ नंबर का हो सकता है और एक्सप्रेशन भी सिर्फ नंबर का मतलब क्या हो सकता है सर आपका, हो सकता है, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। देखो एक सिंपल सा बात बताते हैं, अगर एक छोटा सा बैग हम बनाते हैं जिसमें क्या है सर आपका एरिथमेटिक को डाल दें, और एक बड़ा सा बैग बनाएं उसमें हम डाल दें मतलब क्या है सर आपका अलजेब्रा को, तो अलजेब्रा के अंदर एरिथमेटिक है, तो सारा का सारा एरिथ भी क्या है सर आपका अलजेब्रा का पार्ट है, लेकिन सारा का सारा अलजेब्रा मतलब क्या सर आपका एरिथ का पार्ट मतलब क्या सर आपका नहीं है। Yes, sir. मेरा बात आप समझे हम क्या बोलें, पक्का समझे, Yes, sir. क्या समझे बताइए। Sir, कि मतलब algebra. देखो साइंस बड़ा बैग है, Yes, sir. बायोलॉजी मतलब क्या छोटा बैग है, तो सारा का सारा बायोलॉजी मतलब क्या सर आपका साइंस का पार्ट है, लेकिन सारा का सारा बायोलॉजी मतलब सारा का सारा साइंस बायोलॉजी मतलब क्या सर आपका नहीं है, सिंपल एज दैट। Yes, sir. आए बात समझ में ना। तो आपके पास एक अलजेब्रिक टर्म ऐसा हो सकता है, तो क्या इसमें सिर्फ लेटर है, Yes, sir. नहीं इसमें सिर्फ लेटर नहीं है, Sir, ये एक्चुअली में क्या सर आपका वन इंटू मतलब क्या सर आपका एक्स है। Yes, sir. सो देयर कैन बी नो अलजेब्रिक मतलब क्या सर आपका टर्म विच हैज़ ओनली मतलब क्या सर आपका लेटर्स, and if you are seeing an algebraic term without a number then one is hidden there। मेरा बताया समझ में ना। Yes, sir. तो बिना मतलब क्या सर आपका लिटरल मतलब बिना मतलब क्या सर आपका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इक्वल अलजेब्रिक टर्म नहीं हो सकता है। अगर आपको एक्स भी देख रहा है तो एक्चुअली में क्या सर आपका वन एक्स है, आपको अगर मतलब क्या वाई भी अगर दिख रहा है तो एक्चुअली में क्या सर आपका वन वाई है, आपको अगर मतलब क्या सर आपका जेड दिख रहा है तो एक्चुअली में क्या सर आपका वन जेड है। आया बात समझ में ना। अब बताओ, बट कैन देयर बी एन अलजेब्राइक मतलब क्या सर आपका टर्म विदाउट लेटर, इसका आंसर क्या होगा। Sir, letter के बिना. तो लेटर के बिना हो सकता है, Yes, sir. तो फिर ऐसा टर्म को कहा जाता है कांस्टेंट टर्म, जिसका मतलब सिंपली क्या होता है सर आपका टर्म हैविंग ओनली मतलब क्या कांस्टेंट, और कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, एज सिंपल एज दैट। पक्का बात समझे। Yes, sir. अब पक्का बात समझ गए तो मतलब क्या सर आपका हम लोग आगे बढ़ते हैं और काम मतलब क्या करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो भी लिखा है उसको हम लोग मतलब देखते हैं, ठीक है ना, हम किस तरह सॉल्व करते हैं इसको ये बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शबनम इज 3 ईयर ओल्डर देन आफ्ताब। तो देखो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि शबनम के एज आफ्ताब के एज के ऊपर डिपेंड करे, आफ्ताब के एज शबनम के एज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। Sir, शबनम का एज आफ्ताब के एज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि लेट द एज ऑफ आफ्ताब भी मतलब क्या सर आपका एक्स, तो हम यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका आफ्ताब, और यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका शबनम. शबनम, ठीक है। और चूंकि शबनम के एज आफ्ताब के एज के ऊपर डिपेंड करे तो आफ्ताब के एज हम क्या लिए सर आपका एक्स ले लिए, और फिर इन्फॉर्मेशन को पढ़े, इन्फॉर्मेशन क्या लिखा हुआ सर आपका शबनम इज 3 ईयर ओल्डर देन आफ्ताब, तो फिर हम क्या लिखते हैं देयरफॉर द एज ऑफ शबनम इज मतलब क्या सर आपका एक्स प्लस 3। अब क्या पूछा है, व्हेन आफ्ताब्स एज इज 10 ईयर्स, तो हमको एक्स की वैल्यू मिल गया कि x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस मतलब क्या सर आपका 3, तो जब आफ्ताब का एज मतलब क्या है 10 है, तो शबनम का एज क्या हो जा रहा है सर आपका 10 प्लस 3 13 हो जा रहा है। तो अलजेब्रा देखो एक्सप्रेशन जो बना के रखा था वो ऑलरेडी बस समझिए सोल्यूशन के चौखट पे था। चौखट मतलब जानते हो ना, Yes, sir. चौखट का मतलब क्या होता है, थ्रेश होल्ड होता है, थ्रेश होल्ड, Yes, sir. चौखट जानते हो ना, तो चौखट को इंग्लिश में कहा जाता है थ्रेश होल्ड, चौखट को जो कहा जाता है इंग्लिश में क्या सर आपका थ्रेश होल्ड, ठीक है। अब आ जाओ आगे बात समझते हैं। तो नाउ आफ्ताब्स एज इज़ 18 ईयर्स, अब क्या पूछा है, आफ्ताब का एज तो आज 18 साल है, तो अब एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 18 जब हो गया, तो फिर शबनम का एज क्या हो जाएगा सर आपका 18 प्लस 3। अब देखो अलजेब्रा इस काम को कितना आसान कर दिया, अगर अलजेब्रा नहीं होता तो ये 10 वाला केस बस 10 प्लस 3 के लिए वैलिड होता, Yes, sir. लेकिन अभी अलजेब्रा हम बना दिया ना, तो जब तक आफ्ताब और शबनम मतलब क्या जिंदा रहेगा ना, ये तब तक के लिए वैलिड होगा। Yes, sir. जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे आज आफ्ताब का एज मतलब क्या है, आफ्ताब का एज हम एक्स लिए हैं, और शबनम के एज क्या लिए सर आपका एक्स, सॉरी एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका 3 लिए हैं, एज सिंपल एज दैट। हम बोला आज आफ्ताब का एज जो है 100 साल हो चुका है, आफ्ताब भी जिंदा है, शबनम भी मतलब क्या जिंदा है, Sir, ठीक बहुत है ना, healthy. है ना। तो आफ्ताब जापान में रहने लगा था ना, इसलिए ये जो हम बोला आप समझे, जापान में मतलब लोग इतना सारा जापानी एनीमे देखते हैं, आपको नहीं पता कि जापान में लोग लंबा जीते हैं। Sir, पता नहीं. पता नहीं, आपको पता है सर ये बात, है ना, जापान में लोग लंबा जीते हैं ना, मतलब
100 ईयर्स के ऊपर शायद सबसे ज़्यादा लोग पाए जाएंगे जापानी में, है ना? ये आपको पता नहीं था? नो सर। हाँ, तो आफ्ताब जापान में शिफ्ट हो गए थे, सिर्फ उसका उम्र मतलब क्या 100 साल मतलब क्या ऐसा आपको हो गया था। इकिगाई बोल के कोई बुक है, यस सर। उसके बारे में जानते हैं? यस सर। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि मतलब क्या जापान में लोग मतलब क्या लंबा जीते हैं। सर ये फैक्ट नहीं पता था। इकिगाई के बारे में कैसे जानते हैं आप? सर क्योंकि वो बुक बहुत बार देखी है सर मैं गजल में खरीदी है। हाँ, पढ़े नहीं लेकिन बुक देखे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस, अच्छा बात है। तो ज़्यादा समय नहीं पढ़े हैं? नो सर। तो सर दोस्त मैं बुक फेयर में गई थी पापा के साथ। तो वहाँ वो भी हर जगह वहाँ पे इकिगाई रखा नो रहता है सर ना? हर जगह नहीं, एक स्टॉल में था, मैंने ऐसे देखा खोल के इंटरेस्टिंग हो गया सर, पूरा बोरिंग था, वापस रख दिया सर। अच्छा, गुड। तो दोस्त जो आपकी इकिगाई पढ़ी तो इकिगाई के बारे में कुछ बताई? नो सर। नहीं। चलो बाद में फिर इसके बारे में डिस्कशन कभी होगा, है ना? क्योंकि इकिगाई के बारे में बात करेंगे तो मतलब क्या फिलोसफी हो जाएगा मैथ्स, तो मतलब क्या होगा सर आपका होगा नहीं फिलोसफी करने टाइम वाले के पास, मतलब क्या सर आपका है नहीं, वी कैन नॉट फिलोसफाइज, है ना? तो यहाँ पे क्या है सर आपका, अब जो आफ्ताब है वो जापान में मतलब क्या शिफ्ट हो गया था, तो उसका मतलब जो है उसका एज मतलब शबनम भी जापान में शिफ्ट हो गई थी। यस सर। तो आफ्ताब का एज एक्स था और शबनम का एज मतलब क्या था आपका एक्स+3 था। तो जिस वक्त आफ्ताब का एज मतलब क्या था आपका 100 हुआ, तो उस वक्त शबनम का एज क्या हो गया सर आपका 100+3 हो गया, यस सर। तो वो हो गया 103। तो बोलने का मतलब समझ रहे हैं क्या, अलजेब्रा क्या करता है, एक पर्टिकुलर चीज़ को लेता है और उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके मतलब क्या कहता है सर आपका बनाता है, मतलब क्या सर आपको यूनिवर्सल, ऐसा यूनिवर्सल बनाता है कि वो हर कंडीशन में क्या होता है वैलिड हो जाता है। यस सर। अलजेब्रा क्या करता है सर आपका एक पर्टिकुलर चीज़ को लेता है और एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बनाता है मतलब क्या यूनिवर्सल, और ऐसा मतलब क्या होता है यूनिवर्सल बनाता है कि वो मतलब क्या होता है सर आपका हर केस में वैलिड हो जाता है। मेरा बात आप समझ रहे हैं ना? यस सर। तो यहाँ से मतलब क्या है सर, हम जो अलजेब्रा का एक मतलब क्या है सर आपका, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पर्पस मिला आपको। अब दूसरा में आते हैं। पार्थिव was playing with matchsticks and noticed something interesting when he made L-shaped patterns। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझना। इंसान का दिमाग क्या कहता है पता है आपको? टाइम पास करना चाहता है ना? इंसान का दिमाग क्या कहता है? सर टाइम पास। टाइम पास करना चाहता है। ये तो हम टाइम पास करने के लिए बोले थे, ये नहीं बोले। इंसान का दिमाग अगर सही रास्ता पे हो तो वो क्या कहता है सर आपका पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल आपको छोटा भाई कितना बड़ा है? सर 2 साल। 2 साल का, 2 साल है। लेकिन छोटे भाई के भी अंदर इतना अकल है कि रात के वक्त अगर बेल बज रहा है तो इसका मतलब पापा आए हैं। यस सर। ऐसा है ना? ऐसा क्यों है? सर क्योंकि क्योंकि इंसान का माइंड जो है वो क्या करता है सर आपका पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, और इतना भी अकल है ना कि अगर अगर वो जाग के रहता और जिस वक्त हमें उस वक्त बेल बजता तो उसको पता है कि सर आए। यस सर। क्योंकि वो क्या करता है सर आपका पैटर्न्स को, हर इंसान आइडेंटिफाई करता है, तो पैटर्न्स को मतलब क्या है वो भी मतलब क्या कहता है सर आपका आइडेंटिफाई करता है। आए बात समझ में ना? और उसको इतना भी अकल है कि उसको पता है कि पापा तब आते हैं जब सर जाते हैं, यस सर। तो सर का जाने का इंतजार करता है ताकि पापा मतलब क्या हो सर आपका आए, है ना? ये सब बात जो हम बोले वो राइट है या रॉन्ग था? चलो आप उसको वेरीफाई कर लेना बाद में, लेकिन ये सब बात मतलब क्या था, राइट है, लेकिन उसको पता है ये बात यस सर। कि अभी बेल बजा तो सर आए, अभी सर जाएंगे उसके बाद बेल बजेगा तो मतलब क्या पापा मतलब क्या करेंगे, आएंगे। आप यस नोटिस सर। करना तो सब आपको समझ में आएगा। तो इंसान का दिमाग क्या करता है, पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है। तो वो साइंटिस्ट, आम इंसान में और साइंटिस्ट में क्या फ़र्क होता है ना, कि साइंटिस्ट वो पैटर्न को मतलब क्या, जो पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया वो पैटर्न को नोट डाउन करके फॉर्मूला के फॉर्म में क्या करता है सर आपका लिख देता है ताकि वो यूनिवर्सल बन जाए। यस सर। और इसके लिए वो क्या करता है सर आपका अलजेब्रा का मतलब क्या इस्तेमाल करता है, एज सिंपल एज दैट, है ना? नहीं समझे अभी ना बात? सर साइंटिस्ट अलजेब्रा का सर इस्तेमाल बता करता दीजिए। है। साइंटिस्ट क्या बोले थे, फिर से बोलिए। साइंटिस्ट अलजेब्रा का इस्तेमाल करता है। आप बोलेंगे सर साइंटिस्ट तो फिजिक्स का इस्तेमाल करता है, केमिस्ट्री का इस्तेमाल करता है, बायोलॉजी का इस्तेमाल करते ही बोलेंगे ना? सर पता नहीं। पता नहीं ना सर? तो यहाँ पे एक सिंपल बात समझिए। ये जो स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड के लिए सिंबल ये वाला है, ठीक है? वो क्या है सर आपका डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला एस है और टाइम के लिए फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका टी है। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है? सर लेटर इस्तेमाल हो रहा है ना? यस सर। तो लेटर इस्तेमाल हो रहा है तो क्या हो सर आपका अलजेब्रा इस्तेमाल हो रहा है ना? अब एक्सेल में जब अलजेब्रा इस्तेमाल हो तो साइंटिस्ट लोग अलजेब्रा इस्तेमाल नहीं करेगा, करेगा ना इस्तेमाल सर? तो सिंपल तो बात आप समझ गए। तो पार्थिव एक छोटा सा बच्चा था आपके छोटे भाई की तरह, है ना? तो पार्थिव was playing with matchstick and noticed something interesting when he made L shaped patterns। सर ऐसा है, वो थोड़ा गलत हुआ है सर। नहीं गलत मतलब नहीं हुआ है वो, मतलब बोल तो दिया कि एल शेप, ये मैच स्टिक दिखा दिया है। और उसके बाद भी बोला कि मैच स्टिक से जब वो एल शेप पैटर्न बना रहा था तब मतलब क्या उसको एक चीज़ समझ में आया, क्या समझ में आया, चलो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना?
तो एक एल बनाने के लिए एक स्टिक लगा, दो स्टिक लगा, दो एल बनाने के लिए चार स्टिक लगा, तीन एल बनाने के लिए मतलब क्या सर आपका छः स्टिक लगा, चार एल बनाने के लिए मतलब क्या लगा सर आपका आठ स्टिक लगा, पाँच एल बनाने के लिए मतलब क्या सर आपका 10 स्टिक लगा। तो पैटर्न एक ऑब्जर्व किया, क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया कि एक एल बनाने के लिए हमको दो मैच स्टिक लगता है, और दो एल बनाने के लिए मतलब क्या होता है सर आपका हमको चार मैच स्टिक लगता है। टू मेक वन एल आई नीड मतलब क्या सर आपका टू मैच स्टिक, टू मेक टू एल आई नीड मतलब क्या सर आपका फोर मैच स्टिक, टू मेक मतलब क्या सर आपका थ्री एल आई नीड मतलब क्या सर आपका सिक्स मैच स्टिक, टू मेक मतलब क्या सर आपका फोर एल आई नीड मतलब क्या सर आपका एट मैच स्टिक, एंड टू मेक मतलब क्या सर आपका फाइव एल आई नीड मतलब क्या सर आपका टेन मैच स्टिक। तो पता है ये पार्थिव जो छोटा बच्चा है ये क्या डिस्कवर कर लिया, पैटर्न। टू का टेबल डिस्कवर कर लिया, यस सर। और इसी की वजह से हम लोग को टू का टेबल पढ़ना पड़ रहा है। तो क्या बोला, वन टू ज़ा टू, फिर क्या बोला सर आपका टू टू ज़ा फोर, फिर क्या बोला सर आपका थ्री टू ज़ा मतलब क्या सर आपका सिक्स, और ये मतलब क्या बोला सर आपका फोर टू जा। टू ज़ा टू ज़ा एट, और फाइव टू ज़ा मतलब क्या है सर आपका टेन, और वो इक्वल टू साइन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका दे दिया है ना। और बस उसको मतलब क्या सर आपको ऑर्डर को रिवर्स कर दिया पार्थिव, कि पार्थिव बनमाश लगा था, पार्थिव के चक्कर में हम लोग को टेबल याद करना पड़ा बचपन में। आए बात समझ में ना, यस सर। पक्का समझे। पार्थिव मतलब क्या गया सर आपके पैटर्न को ऑब्जर्व किया, पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग को मतलब क्या सर आपको टू का टेबल इन्वेंट करके दे दिया। तो टू का टेबल तो मतलब क्या सर आपका हमेशा से था, लेकिन पार्थिव की तरह बनमास बच्चा जब तक नहीं आया था तब तक टू का टेबल क्या हुआ था, इन्वेंट नहीं हुआ। नहीं हुआ था। यस सर। और जब पार्थिव की तरह बनमास बच्चा आया तो मतलब क्या था टू का टेबल मतलब क्या सर आपका इन्वेंट हो गया। आई ये मजाक नहीं कर रहे हैं, भले ही पार्थिव ने किया होगा लेकिन बनमास पार्थिव की तरह बच्चा ही मतलब क्या पैटर्न नोटिस करके मतलब क्या टू का टेबल मतलब क्या बना दिया। यस सर। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो उसको फिर उसको अलजेब्रा भी किया, अलजेब्रा क्या किया, तो मान लीजिए अगर हमको हम वो सोचा कि अगर हम लोग को अच्छा इससे तो बिना कैलकुलेट के हम निकाल सकते हैं, नहीं सब बिना काउंट किए। यस सर। उससे पूछा जाता है कि अगर हमको 100 एल बनाना है तो 100 एल बनाने के लिए मतलब जो है कितना स्टिक लगेगा, तो पहले वो क्या करता 100 एल बनाता, फिर स्टिक काउंट करता, फिर आंसर देता। लेकिन पार्थिव स्मार्ट था, पार्थिव क्या बोला कि चलो नंबर ऑफ स्टिक निकालने के लिए फॉर्मूला को 2n रखो, ठीक है। तो उसके बाद फिर मतलब क्या टेबल तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, तो क्या करेंगे उसके बाद 2 इंटू 100 करेंगे, अच्छा 200 स्टिक्स। यस सर। तो पार्थिव was स्मार्ट है ना, इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है छोटा बच्चा। तो मुझे लगता है वो इतना भी छोटा नहीं होगा तो फिर। कितना बड़ा होगा सर फिर वो, सर हमारे बुक में मोस्टली बच्चे 13 या 14 ईयर्स के फिर दिखा भी रहे हैं। स्मार्ट था पार्थिव है ना। यस सर। जो जो काम पार्थिव किया वो काम आप कर सकते थे, सर मैच स्टिक्स को वेस्ट करना। यस सर। है ना। नहीं मैस्टिक को वेस्ट करके वो मतलब क्या आपका लॉ डिस्कवर किया सर, यस सर। टू का टेबल डिस्कवर किया, तो आप टू का टेबल डिस्कवर कर सकते थे। यस सर। ओके गुड। असल में पार्थिव की गलती नहीं तो उसका दोस्त लोग परेशान करता होगा कि तुम जो एल बना रहे हो एक काम करो 1000 एल बनाने में कितना स्टिक लगेगा, तो इसलिए बेचारे को मजबूरी में क्या डिस्कवर करना पड़ा। समझे बात, दोस्तों की यस तो सर। बदमाश होता है ना। मम्मी पूछेंगे कितना सारा स्टिक, मम्मी उससे गुस्सा है पूछा होंगी कितना सारा स्टिक तू बर्बाद किया है, let mummy let me find out, यस सर। I made 200 cell, so I wasted मतलब क्या 200 sticks। मम्मी फिर परेशान हो गई क्या करे इससे, खुश हो हम शाबाशी दें या फिर इसको पिटाई दें। सर घर से बाहर निकाल नहीं घर दें। से बाहर नहीं निकाली, मम्मी सर। मम्मी समझ गई मेरे बच्चा मैं तो मैथ जीनियस है, यस इसको सर। बनाना पड़ेगा अब साइंटिस्ट, है ना। सो मतलब जो है पार्थिव के बारे में पढ़ लेते हैं, और पार्थिव मतलब क्या आपका अमेजिंग चाइल्ड। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं और बात को समझते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, रानी इवेंट टू मार्केट टू बाय कोकोनट्स एंड जैगरी। कोकोनट और गुड़ लेके क्या करेगी, मिठाई बनाएगी, हो सकता है मिठाई बनाएगी। ईच कोकोनट कॉस्ट रुपीज़ मतलब क्या सर आपको 35 रुपीज़, एंड जैगरी कॉस्ट मतलब क्या सर आपका 60 रुपीज़ पर किलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सी और जे लेके मतलब क्या सर आपको इस्तेमाल किया, हम चाहते तो एक्स और वाई लेके भी इस्तेमाल कर सकते थे। यस सर। तो हमको अगर नहीं पता, हमको ये पता है कि शी विल बाय कोकोनट, और हमको ये पता है कि शी विल बाय मतलब क्या सर आपका जैगरी, बट आई डू नॉट नो हाउ मेनी कोकोनट शी विल बाय एंड आई डू नॉट नो हाउ मच जैगरी शी विल बाय। सो हम कोकोनट के आगे हाउ मेनी क्यों बोले और जैगरी के आगे हाउ मच क्यों बोले। कल दीदी को ये बात बताया था, आज बताइए आप हमको। क्योंकि कोकोनट काम किया जाता है वो आता है मतलब क्या सर आपका एडजेक्टिव नंबर में, और मतलब क्या होता है जैगरी को मतलब क्या होता है मेयर किया जाता है वो आता है मतलब क्या सर आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। अरे सर यस सर यू विल स्टडी, अरे वेरी वेरी नाइस सर। अच्छा ड्राइंग उसका नहीं है, अल्लाह।
हमको लगा आपका ड्राइंग बुक है सर। अच्छा योर कलर, अच्छा यू हैव योर बुक ना, यू ब्रिंग योर बुक ऑफ ABC। क्या बोला? येलो। अच्छा येलो, आ जाओ। रेड, शो मी रेड, शो मी रेड, वेयर इज रेड? दैट इज रेड। अच्छा शो मी ग्रीन, ग्रीन। शो मी ग्रीन हियर, दैट इज नॉट ग्रीन। ask mom which is green and then come back। अच्छा अब यहाँ पे आ जाओ। येलो, who came? The sound is not coming। See who came? पैटर्न आइडेंटिफाई करता है ना, और पता पापा नहीं है तो इसलिए नहीं देखेगा अभी, है ना। अब देखो रानी वेंट टू, तो हमको नहीं पता वो कोकोनट कितना बाई की, हमको नहीं पता वो जागरी कितना बाई की, तो हम क्या करेंगे सर, आपको कोकोनट का कॉस्ट को मतलब क्या, कोकोनट का नंबर को रखेंगे C। तो व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ कोकोनट? 35 रुपीज़। तो यहाँ पे वो कॉस्ट क्या हो जाएगा सर आपका, उसका जितना भी कोकोनट बाई करेंगे 35C। तो यहाँ पे आ जाओ कि जागरी का कॉस्ट मतलब क्या सर आपका 60 पर किलोग्राम है, तो मतलब क्या होगा सर आपका कॉस्ट ऑफ जागरी भी मतलब क्या सर आपका 60J। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, दोनों कॉस्ट कितना होगा मिला के, तो क्या हो जाएगा सर आपका 35C प्लस मतलब क्या 60J। अब ये इक्वेशन से क्या फ़ायदा हुआ, एक्सप्रेशन से, सॉरी सर हमें जैसे ही हमको नंबर मिलेगा कोकोनट का, C को उससे रिप्लेस कर देंगे, और जैसे हमको मतलब क्या क्वांटिटी मिलेगा मतलब क्या सर आपका जागरी का, हम उसको J को उससे रिप्लेस कर देंगे, और फिर मतलब क्या टोटल कॉस्ट मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, सिंपल एज दैट, यस सर, है ना। तो इफ शी बाइज मतलब क्या C कोकोनट्स एंड J kilograms of jaggery, her total cost can be expressed as, देखिए टोटल कॉस्ट कैन बी एक्सप्रेस एज मतलब क्या सर आपका दिस 35C एंड मतलब क्या सर आपका ₹60 मतलब क्या सर आपका J। हाँ यहाँ पे एक चीज़ है कि अब ये एक्सप्रेशन जो बना ना, ये सिर्फ किस लिए नहीं रहा, सिर्फ रानी के लिए नहीं रहा, कोई भी इंसान जो जाके मार्केट जाके कोकोनट को बाई करेगा, और किसको बाई करेगा सर आपका जागरी को बाई करेगा, ये एक्सप्रेशन उसके लिए काम मतलब क्या है आएगा। तो यही काम है अलजेब्रा का, मतलब क्या सर आपका पर्टिकुलर थिंग्स को क्या बनाना सर आपका यूनिवर्सल मतलब क्या करना सर आपका बनाना, एज सिंपल एज दैट। तो अब अगर यहाँ पे बताया है कि कोकोनट्स जो बाई की थी वो मतलब क्या था 10 था, तो हम क्या करेंगे बताइए, हम इसी एक्सप्रेशन को मतलब क्या सर आपका लेंगे। अगर कोट कर रहा है कोई इंसान तो वो क्या बोलेगा सर आपका C की जगह मतलब क्या सर आपका डाल दो 10, और J की जगह क्या डाल दो सर आपका 5 kg डाल दो, तो फिर मतलब क्या टोटल कॉस्ट मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा। तो उसी तरह मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, C की जगह क्या डाल देंगे बताइए हमको आप, 10 डाल देंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। और J की जगह क्या डाल देंगे सर आपका 5 kg, 5 डाल देंगे, है ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा सर आपका 35 इंटू 10 क्या हो जाएगा सर आपका ₹350 हो जाएगा, और तो फिर ये क्या हो जाएगा सर आपका 60 इंटू 5 क्या हो जाएगा सर आपका सर 300। वेरी नाइस। तो रुपीज़ मतलब क्या सर आपका 300 हो जाएगा। तो जो भी वो बनाना चाह रही थी उसमें जागरी का और कोकोनट का कॉस्ट कितना आएगा सर आपका 350 प्लस 300, दैट विल बी मतलब क्या सर आपका ₹650। ओके गुड, यहाँ तक आया बात समझ में ना। यस यस सर। तो अलजेब्रा काम कर रहा है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द पेरीमीटर ऑफ अ शेप इज टोटल लेंथ अराउंड इट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको रेक्टेंगल का मतलब क्या है पेरीमीटर जानना है, तो हमको जानना पड़ेगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमको मतलब क्या है सर आपका ट्राइंगल का मतलब क्या है पेरीमीटर जानना है, तो हमको जानना पड़ेगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस। तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री को हम लोग बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री मतलब क्या होता है पेरीमीटर होता है। और सर्कल का अगर हमको सर्कल का हमको जानना है पेरीमीटर, तो हमको जानना पड़ेगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स मतलब क्या सर आपका सर्कमफ्रेंस। तो हमको एक धागा लेना पड़ेगा यहाँ से, और सर्कमफ्रेंस को घुमा के यहाँ तक आना पड़ेगा सर्कमफ्रेंस के ऊपर से, ठीक है। फिर उसको धागा खोलना पड़ेगा, फिर मतलब क्या उसका मेन क्या मतलब जाके हम जान पाएंगे व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि व्हाट इज इट सर्कमफ्रेंस। आया बात समझ में, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब बिना अलजेब्रा के हम लोग मेंसुरेशन भी क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ शेप इज इट्स टोटल लेंथ अराउंड इट फॉर अ स्क्वायर और फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो ये लोग क्यों लिया है ये, चलो उसको हम स्क्वायर बनाते हैं। तो स्क्वायर क्यों होता है सर आपका, सर बिकॉज़ तो स्क्वायर एक ऐसा, हाँ ऑल ऑफ द साइड्स आर इक्वल होने से हो जाता है रोम्बस, लेकिन आप अभी के लिए बोल सकते हैं कि मतलब four sides are equal if all four and it's a sides are, closed figure sir.
इफ ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड इट इज अ क्लोज फिगर देन आल्सो इट इज अ मतलब क्या सर आपका rhombus. बट स्क्वायर इज अ काइंड ऑफ rhombus, बट ऑल rhombuses are मतलब क्या सर आपका नॉट स्क्वायर. Yes sir. तो वो rhombus जिसका मतलब क्या सर आपका हर एंगल राइट एंगल होता है, वो rhombus क्या होता है सर आपका स्क्वायर होता है. यानी कि ऐसा rhombus जो rhombus होने के साथ साथ क्या हो सर आपका रेक्टेंगल भी, और वो rhombus क्या होता है स्क्वायर होता है. लेकिन आप उसको गोली मारो अभी के लिए आप जो बोले वो आपको चलेगा. क्या चलेगा बताइए हमको आप. Sir, four sides. फोर साइड है तो equal अगर होता है. ये लोग क्यू लिया है, हमें भी ले सकते थे. तो चलो ये लोग अगर क्यू सेंटीमीटर लिया है, क्यू सेंटीमीटर और क्या सर आपका क्यू सेंटीमीटर और क्या लिया सर आपका क्यू सेंटीमीटर और क्या लिया सर आपका क्यू सेंटीमीटर. ये सिंपल सा बात आया समझ में. Yes sir. अब ये सिंपल सा बात अगर आपको समझ में आया तो एक बात आप समझिए कि व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस. Sir, Q into 4. 4 इंटू क्यू Yes sir. या फिर क्यू इंटू 4 आप बोल सकते हैं. 4 इंटू क्यू इज मतलब क्या सर आपका बेटर. और जनरल अगर बनाना है तो यूनिट का मतलब यूनिट लिखना पड़ेगा, जो कि सेंटीमीटर 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 अगर तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर 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 अगर तो मीटर 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 ही आएगा. Yes तो sir. जो यूनिट है वो मतलब क्या सर आपका आ जाएगा. अब ये यूनिवर्सल बन गया. कैसे यूनिवर्सल बन गया, जो कि आप स्क्वायर का साइड 10 सेंटीमीटर तो भी काम करेगा. स्क्वायर का साइड अगर मतलब क्या सर आपका 100 सेंटीमीटर तो भी काम करेगा. स्क्वायर का साइड अगर मतलब क्या हो सर आपका 400 सेंटीमीटर तो भी काम करेगा. स्क्वायर का साइड अगर मतलब क्या हो सर आपका 4 नैनोमीटर तो भी मतलब क्या काम करेगा. तो बन गया यूनिवर्सल ना. Yes sir. तो बिना अलजेब्रा के फॉर्मूला बन सकता है क्या. फॉर्मूला नहीं sir. बन सकता है. तो अब जैसे पता चला कि मतलब क्या सर आपका 7 सेंटीमीटर था ईच साइड, तो हम लोग क्या बोले सर आपका, हम लोग बोले 4 इंटू 7 28 सेंटीमीटर. पता चलता कि 10 सेंटीमीटर तो क्या लिखते हैं हम लोग, पर 4 इंटू 10 लिखते हैं मतलब क्या 40 सेंटीमीटर होता है. एज सिंपल एज दैट. अब देखो रीविजिटिंग मतलब क्या सर आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो सॉरी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. तो अगर पिछले चैप्टर का नाम मतलब क्या था, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन था, तो इस चैप्टर का नाम हम लोग क्या दे सकते थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी मतलब क्या दे सकते थे. उसमें कोई मतलब क्या डिफिकल्टी मतलब क्या था आपका नहीं था. आया बात समझ में ना. तो 5 + 2 क्या सर आपका एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, Yes sir. जो कि दिखा रहा है मतलब क्या सर आपका 3 ऑफ समथिंग इज बीइंग ऐड टू मतलब क्या सर आपका 5 ऑफ समथिंग. 10 - 2 एक मतलब क्या सर आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो आपको क्या दिखा रहा है सर आपका 4 ऑफ समथिंग इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब क्या सर आपका 10 ऑफ समथिंग. 6 इंटू 2 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो ये क्या दिखा रहा है सर आपका कि मतलब क्या है ना 6 इज बीइंग एडेड टू इटसेल्फ मतलब क्या सर आपका 2 टाइम्स. और 15 डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका 3 इज ऑल्सो मतलब क्या सर आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, जो आपको क्या शो कर रहा है सर आपका कि 15 इज बीइंग इक्वली डिवाइडेड अमंग मतलब क्या सर आपका 3 पर्सन. Yes sir. और 15 इज बीइंग इक्वली डिवाइडेड इन मतलब क्या सर आपका 3 ग्रुप्स. और ये 8 + 2 इंटू 3 क्या दिखा रहा है कि द सम ऑफ 8 and 2 इज बीइंग मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ मतलब क्या सर आपका 3 टाइम्स. एज सिंपल एज दैट. तो ये Yes, सारे आपको पता है ना. तो अब यहाँ पे देखो एक सिंपल सा बात बताया बॉड मास, लेकिन मेरे लिए रूल मतलब क्या सर आपका पेड मास है. बॉड मास मतलब क्या सर आपका नहीं है. तो यहाँ बॉड मास और पेड मास नहीं, रूल मतलब क्या पेड मास है. ये पहला बुक हम देखा जिसमें मतलब क्या पेड मास लिखा है, नहीं तो पेड मास लिखता नहीं, बस बॉड मास लिख के छोड़ देता Sir, है. PEMDAS लिखा है. अच्छा पेम दास लिखा है. तो फिर ये पहला बुक भी हमने देखा जिसमें पेड मास लिखा है. लेकिन पेड मास लिखना क्यों ज़रूरी है आप दीदी से पूछें तो समझ में आएगा. पता है क्यों, क्योंकि स्क्वायर बोल के भी एक चीज़ होता है, Yes sir. क्यूब बोल के भी एक चीज़ होता है. अब देखो हम बॉड मास अगर लिखते हैं BODMAS बॉड मास, अब उसमें हम 2 इंटू 3 लिखा इंटू 2 लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपको 3 लिखा. तो बताओ बॉड मास के हिसाब से क्या करना चाहिए. ब्रैकेट तो यहाँ पे है नहीं, Yes sir. ऑफ यहाँ पे है नहीं, डिवीजन यहाँ पे है नहीं, मल्टीप्लिकेशन है. तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा सर आपका 4 क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका 3 करेंगे. तो फिर 4 4 जा 16, 16 4 जा क्या 64, 64 प्लस मतलब क्या सर आपका 3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा सर आपका 67. लेकिन ये रॉन्ग आंसर होगा. Yes sir. लेकिन ये रॉन्ग होने से आपका कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपका बॉड मास सीखा है, पेड मास मतलब क्या नहीं सीखा है. तो रूल क्या है, पेड मास है. अब पेड मास में देखो उसके लिए जगह है PED पेड MS मतलब क्या सर आपका मास क्या हो चुका सर आपका पेड मास है ना. तो पेड मास में P का मतलब क्या सर आपका पेरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट वैकेट वो सब तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका है नहीं. E का मतलब होता है एक्सपोनेंट. तो E का मतलब एक्सपोनेंट अगर होता है तो एक्सपोनेंट को डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन से पहले करना पड़ रहा है. Yes sir. तो फिर क्या करना पड़ेगा, खोल देना पड़ेगा. और खोलेंगे तो क्या होगा सर आपका 2 इंटू 2 इंटू 2. तो 2 2 4 होता है, 4 2 मतलब क्या होता है 8 होता है 8. अब इंटू मतलब क्या है सर आपका 2, 8 2 मतलब क्या है 16. ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले है.
तो 16 प्लस 3 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 19। अब बताओ उस केस में क्या आंसर आया था, इस केस में क्या आंसर आया सर उसमें 70 कुछ आया था, यहाँ पे 19। है ना। तो फिर दोनों केस में आंसर अलग अलग हो गया ना, यस सर, तो अलग अलग आंसर तो नहीं हो, 67 आया था। बिकॉज बॉड मास में एक्सपोनेंट्स का कुछ नहीं है। एक्सपोनेंट के लिए कुछ नहीं है, तो अभी के लिए आप बॉड मास याद रखिए, लेकिन जब मतलब क्या है ना सर आपका एक्सपोनेंट आएगा तो याद रखिएगा कि रूल बॉड मास नहीं, रूल मतलब क्या जरा पेड मास है। यस सर, लेकिन वहाँ पे पेमडास क्या होता है सर? पेमडास कुछ नहीं है, उसको मतलब जो है, अच्छा एक्सपोनेंट के लिए पेमडास लिखा है, ठीक है ये भी चलेगा, पेड मास पेमडास। असल में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या है सर आपका, देखो अगर वहां पे डिवीजन पहले दिया तो यहाँ पे डिवीजन पहले देता तो क्या होता, पेड मास ही बनता ना। नहीं आप समझे, सर समझ गए। वहाँ पे डिवीजन पहले दिया है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पहले दे दिया है। अगर डिवीजन पहले देता तो क्या बनता आपका, पेड मास ही बनता। यस सर। तो यहाँ पे तो पेड मास यहाँ लिखा था, लेकिन पेड मास का ऑर्डर को चेंज कर दिया, पेमदास कर दिया। एक्चुअल बात क्या है पता है सर आपको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से किसी को पहले करे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों मतलब क्या सेम ऑर्डर में है। उसी तरह डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में किसी को पहले करे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों मतलब क्या सेम ऑर्डर में है ना। यस तो सर। इसलिए पेमदास लिखे या फिर मतलब क्या पेडमास लिखे, बात बराबर है। इसीलिए मतलब क्या है, बॉमडास लिखे या फिर बर्डमास लिखे, बात मतलब क्या सबका बराबर है। यस सर। अब उसके और पागल करना चाहे तो आपको बोल सकते, यस सर यू हैव टू शो मी योर पेंटिंग। हाँ, तो यहाँ तक बात समझ में आया, यस यस ना। यस्टरडे आई वाज स्टक, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। ओके, सो व्हाट टू डू व्हेन यू आर स्टक, कॉल मामा। अब यहाँ पे आ जाइए सर प्लीज। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इवैल्यूएट 3n+5 एंड n इक्वल्स टू मतलब क्या है 4, एकदम आसान है। ये 3n+5 अगर हम लिखते हैं तो क्या ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है? नो सर। ये कौन सा एक्सप्रेशन है सर आपका? अलजेब्रिक। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक हम लोग को मतलब कि वेरिएबल के बारे में मतलब क्या नोन ना हो। यस तो सर। यहाँ तो बता दिया कि वेरिएबल इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको 4, तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे और ये n की जगह ब्रैकेट डालेंगे, उसमें 4 डालेंगे, फिर प्लस मतलब क्या सर आपका 3 लिखेंगे। अब रूल क्या है सर आपका, बॉड मास, तो मल्टीप्लिकेशन पहले और मतलब क्या है सर आपका, आप मेरा बात समझो। आप बोले सर अभी तो आप पेड मास बोले थे, हम बोले जब तक नहीं आता है एक्सपोनेंट तब तक आप मतलब क्या है सर आपका बॉड मास बोल सकते हो, यस सर। लेकिन जब एक्सपोनेंट आ जाएगा तो मतलब क्या है सर आपका पेड मास बोलना, ठीक है ना। तो 3/4 का मतलब क्या है 12, और 12 प्लस मतलब क्या है सर आपका 5 क्या हो चुका सर आपका 17 हो चुका है, सिंपल एज दैट। तो यहाँ भी 17 आ चुका। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, इवैल्यूएट 2p-7 व्हेन p इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10। तो ये हम लिखे 2p और ये लिखे हम -7 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 10 लिखें, नो p का वैल्यू यहाँ पे 10 है, सॉरी। हाँ, तो p इक्वल्स टू मतलब क्या है 10, तो हम 2 लिखा, ब्रैकेट ही देना इस तरह, 10 लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 7 लिखा, सिंपल एज दैट। तो 2 10 20, 20 - 7 क्या हो चुका सर आपका 13। 13 है, सिंपल एज दैट। अगर 10 की जगह हमको बोलता है कि चलो 15 डालो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डालते हैं मतलब क्या सर आपका 15। आप समझ रहे हो कितना आसान हो गया। यस सर। तो 2 15 का क्या होता है सर आपका 30 होता, 30 माइनस मतलब क्या 7 करते तो क्या आता 23 आ जाता है, सिंपल एज दैट। अब 10 की जगह हमको अगर बोलता है कि नहीं द वैल्यू ऑफ फीस मतलब क्या सर आपका 2, तो यहाँ पे हम 2 डालते हैं, तो फिर क्या होता है 2 2 4 होता, माइनस मतलब क्या होता सर आपका 7 होता, और ये हो जाता -3, है ना। गुड सर, क्योंकि नेगेटिव से आप परेशान नहीं हुए। फॉर्मूला बन गया एक बार, तो मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला को मतलब क्या फॉलो करो, परेशान उससे मतलब क्या हो सर आपका मत हो। सर एक डाउट है। क्या डाउट है सर बताओ। सर तो सर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सर कोई भी लेटर दे सकता है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कोई भी लेटर दे सकते, एक्स दे सकते, वाई दे सकते, ए दे सकते, बी दे सकते, अल्फा दे सकते, बीटा दे सकते, गामा दे सकते, का दे सकते, खा दे सकते हैं। पता है, हम एक बात बताएं, हम तो पता है a+b होल स्क्वायर बच्चे लोग कैसे खाते हैं। देखिए ये है a+b का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है सर आपका a² प्लस मतलब क्या सर आपका b² प्लस मतलब क्या सर आपका 2ab, ठीक है ना। तो हम पता है क्या बोलते हैं, ये a कुछ नहीं है, b मतलब क्या कुछ भी नहीं है। a एक अलग मतलब क्या सर आपका चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, b क्या एक अलग चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन वो दो अलग अलग चीज़ क्या हो रहा है सर आपका, दो अलग अलग चीज़ ऐड हो जा रहा है और फिर अपने आप से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो ये चीज़ क्या चीज़ को दिखा रहा है, ये चीज़ दिखा रहा है मतलब क्या सर आपका a+b होल स्क्वायर, ये चीज़ दिखा रहा है ना। तो हम बोलते हैं कि अगर आप क्या करो, यहाँ पे बनाओ एक स्माइली फेस और यहाँ पे बनाओ मतलब क्या सर आपका एक सैड फेस, ठीक है, ठीक है। यस और सर। स्माइली फेस को सैड फेस मतलब क्या सर आपका ऐड कर दो, ऐड करके मतलब क्या उसको स्क्वायर कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा,
हो जाएगा स्माइली फेस स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा सर आपका सैड फेस का सैड फेस मतलब क्या सर आपका स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा सर आपका प्लस मतलब क्या सर आपका 2 इंटू स्माइली फेस इंटू मतलब क्या सर आपका सैड सैड फेस। फेस। उससे भी कोई फर्क मतलब क्या नहीं पड़ेगा, यस सर। लेकिन ऐसा करने से मैम आपको नाराज़ हो जाएंगे, है ना। तो दीदी से पूछते हैं, सर आप ये बताइए कि अगर हम ए प्लस बी होल स्क्वायर को ए मतलब स्माइली फेस प्लस सैड फेस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या करें सर आपका स्माइली फेस स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका सैड फेस स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 2 इंटू स्माइली फेस इंटू सैड फेस, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ मैम गुस्सा हो जाएंगे। तो ऐसा काम मतलब क्या करना मत करना। Yes, लेकिन sir. बस हम फन के लिए तो नहीं, समझाने के लिए हम बता दिए। तो अब बताओ जब इससे फर्क नहीं पड़ रहा है तो कोई भी लेटर लोगे तो फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। हाँ एक टाइम में फर्क पड़ेगा। दो अलग अलग चीज़ है, दोनों को एक्स से आप दिखा दोगे तो फर्क पड़ जाएगा। यस सर। दो अलग अलग चीज़ है, दोनों को वाई से दिखा दो तब फर्क पड़ जाएगा। यहाँ दो अलग अलग चीज़ था तो हम दोनों को ए से दिखा तब फर्क पड़ जाएगा। अगर एक पे ए से दिखा रहे तो एक को मतलब क्या बी से दिखाना है। अब बात समझ में ना? यस सर। चलो आपका डाउट लेकिन अच्छा था। जैसे दाग अच्छे होते हैं वैसे डाउट अच्छे होते हैं, लेकिन डाउट अच्छे तब होंगे जब दाग को धोना पड़ता है, तो डाउट को भी क्या करना पड़ता है सर आपको क्लियर करना पड़ता है। दाग को भी क्लियर करना पड़ता है, डाउट को भी क्लियर करना पड़ता है। अब आ जाओ ट्राई योरसेल्फ, ये तो आप ही ट्राई करोगे। व्हाट डज द एक्सप्रेशन ए प्लस 3 रिप्रेजेंट? ऊपर जो पढ़े उसके बारे में पूछा, टोटल कॉस्ट ऑफ कोकोनट्स। शबनम्स एज कंपेयर टू आफ्ताब्स एज। शबनम्स एज कंपेयर्स टू मतलब कि आफ्ताब है। चलो जो पढ़े आपको याद था, गुड, है ना। अब आ जाओ ओमिशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन सिंबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं ओमिशन, है ना। तो देखो एक्स, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स बहुत सिमिलर होता है, तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन सिंबल मतलब क्या इस्तेमाल करेंगे तो मतलब क्या हो सकता है, हमको कन्फ्यूजन हो सकता है, यस है ना। तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका कि उसको मतलब 4n का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में 4 इंटू एन होता है, लेकिन उसको देख लें हम लोग क्या करते हैं सर आपका 4n लिख देते हैं। यस सर। और 4n लगा लिखते हैं तो उसका मतलब ये है कि 4 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई n, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या 4nn, ताकि मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन सिंबल से मतलब क्या हो सर आपका कन्फ्यूज उसको मतलब क्या ना कर दें, है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा है 7k मीन्स क्या है सर आपका 7 इंटू के, बट इट विल बी रिटन एज मतलब क्या सर आपका 7k। तो जैसे ही आपको वैल्यू मिलेगा के का आपको वैल्यू मिल जाएगा। 5m प्लस 3 मीन्स मतलब क्या सर आपका 5 इंटू एम प्लस 3। यस आया बात समझ में ना? अब क्या लिखा है सर आपका माइंड द मिस्टेक्स। अब एक सिंपल सा बात आप समझो, एडिशन के बारे में आप क्या पढ़े थे, एडिशन कम्यूटेटिव है तो ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, फर्क मतलब आंसर में नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन के बारे में क्या सीखे थे आप कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है तो आप मतलब क्या लिखो, ए भी लिखो या बी ए लिखो, मतलब क्या आपका फर्क मतलब क्या आपका नहीं पड़ेगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन के बारे में क्या लिखे जाने थे कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। यस तो यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू मतलब क्या सर आपका b माइनस ए, बिकॉज मतलब क्या सर आपका सब्ट्रैक्शन मतलब क्या नॉट कम्यूटेटिव। आया बात समझ में? यस सर। उसी तरह a बाई b यानी कि a डिवाइड बाई b इज नॉट मतलब क्या सर आपका इक्वल टू मतलब क्या सर आपका b डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका a, बिकॉज डिवीजन इज ऑल्सो मतलब क्या सर आपका नॉट कम्यूटेटिव। आया बात समझ में ना? यस सर। तो ये सब कुछ रूल है जो आपको समझना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? सर समझ गई। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताया है आपको, मिस्टेक को मतलब क्या सर आपको स्पॉट करना है। तो एक मिनट रुक जाओ, देखिए क्या मिस्टेक है। ओ सॉरी, व्हाट वाज दिस। यहाँ पे लिखा है इफ a इक्वल्स टू -4। चलो हम लोग को 10 माइनस ए का वैल्यू फाइंड करना है। कब फाइंड करना है? जब a इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -4 है। तो ये मिस्टेक आप नहीं करोगे, पता है क्यों नहीं करोगे? आप 10 लिखो, नेगेटिव लिखो और मेरी तरह हमेशा ब्रैकेट में लिखो, यस सर। ठीक है। तो फिर क्या होगा सर आपका 10 लिखेंगे, सर नेगेटिव प्लस इंटू हो नेगेटिव जाएगा। क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 4, तो क्या हो जाएगा सर आपका 14। 14। अगर इस तरह काम करेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। मेरा बात आप समझें? यस सर। उसके बाद आ जाओ ये 3d इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 36 है, और d का वैल्यू क्या दिया है सर आपका, हमको 6 दिया है, तो हम 3 लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे और क्या लिखेंगे सर आपका 6 लिखेंगे। सर सही स्पॉट का मिस्टेक बोला है ना? सर मिस्टेक सभी में है। सही मिस्टेक है। सर पता नहीं। अच्छा एक मिनट रुको, उससे पहले हम लोग क्या किए थे, वो हाँ स्पॉट का मिस्टेक ना। तो स्पॉट का मिस्टेक करने के लिए एल सारी चीज़ अलग से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू क्या बताया सर आपका, -4 बताया। एल में क्या है सर आपका, एल में क्या है 10 माइनस 4 है, तो हम 10 लिखा,
ए का वैल्यू -4 बताया ना, चलो ए Yes, का sir. वैल्यू मतलब क्या सर आपका -4 लिख दिया। तो 10 माइनस मतलब क्या सर आपका यहाँ पे लिखा, और आर एच एस में क्या बता रहा है सर आपका कि आर एच एस में 6 मतलब क्या सर आपका बराबर है, तो यहाँ पे हम 10 लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा 4 लिखा, तो फिर मतलब क्या हो जा रहा है सर आपका 10 + 4 हो जा रहा है 14 हो जा रहा है, और यहाँ पे 6 है, तो वैल्यू आ जा रहा है कि 14 = 6, विच इज़ मतलब क्या नॉट पॉसिबल। Yes, sir. तो इसका मतलब ए का वैल्यू मतलब क्या सर आपका -4। नहीं है। तो इससे ये बात समझे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये बताता है कि हर मतलब कोई भी वेरिएबल आप नहीं डाल सकते हैं अगर इक्वेशन आपके पास हो तो। एक्सप्रेशन है तो कोई भी आप वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन इक्वेशन अगर है तो कोई वैल्यू आप नहीं डाल सकते हैं। इक्वेशन है तो आप उसी वैल्यू डाल सकते हैं जो वैल्यू मतलब क्या सर आपका इक्वेशन को मतलब क्या सेटिस्फाई करेगा, Yes, sir. है ना। तो यहाँ -4 तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन एक काम करते हैं, एक ही जगह हम डाल के देखते हैं 4, तब देखते हैं क्या होता है। 4, तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 4, और यहाँ पे मतलब क्या हो गया सर आपको बताइए, 6. 10 - 4 मतलब क्या 6 हो चुका। तो यहाँ तो एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, और ज़्यादा और कोई वैल्यू सेटिस्फाई मतलब क्या करेगा ही नहीं। Yes, sir. आया बात समझ में ना। तो ये सब मिस्टेक है, और कोई मिस्टेक मतलब क्या सर आपका नहीं है। एलएचएस को सॉल्व करेंगे, एलएचएस अगर आरएचएस के बराबर मतलब क्या आपका नहीं आ रहा तो मिस्टेक मतलब क्या सर आपका है। जैसे 3D बोला है ना, तो 3 × 6 24, तो 24 = 36, मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है सर आपका s = 7, तो 3 7 का क्या होता है सर आपका 21, 21 - 2 मतलब क्या होता है सर आपका 19, तो 19 = 15, पॉसिबल नहीं है। सभी मिस्टेक है, और सब में मिस्टेक को आपको क्या करना, स्पॉट करना था। Yes, sir. R = तो सबका मिस्टेक मतलब क्या सर आपको उसी तरह स्पॉट होगा, और कोई तरीके से स्पॉट मतलब क्या सर आपका नहीं हो सकता है ना। तो आप चेक कीजिए, सब इनकरेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट, क्योंकि अनइक्वल को इक्वल मतलब क्या हो रहा है सर आपका बता रहा है, तो सबको सॉल्व करके आप बता Sir, सकते हैं। correct है एक. कौन सा करेक्ट था, Sir, ये वाला. अच्छा कौन सा करेक्ट था देखते हैं, नंबर 5 ना, पूरा इसलिए पूरा चेक करना चाहिए। हाँ 2 5 10 करेक्ट आया। Yes, तो sir. आपको एलएचएस को अलग सॉल्व करना, और आरएचएस को अलग सॉल्व करना, और एलएचएस देखना आरएचएस में बराबर बराबर आ रहा है, बराबर बराबर नहीं आ रहा, बराबर बराबर आएगा तो मतलब क्या होगा सर आपका मिस्टेक नहीं है, Yes. और बराबर बराबर नहीं आया तो मतलब क्या सर आपका मिस्टेक है। अब देखो ये अलजेब्रा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। आप एक घर भी लेने जा रहे हो, तो घर खरीदने के बाद क्या करना पड़ता है सर आपका, उसका एरिया पता करना पड़ता है। तो आप पूछते हैं ना इंसान की मतलब क्या है कि अलजेब्रा का इस्तेमाल कहाँ होता है, हम बोलेंगे सर आप अलजेब्रा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और आप अगर नहीं किए तो कोई ऐसा आदमी का हेल्प नहीं लेंगे जो अलजेब्रा का इस्तेमाल किए, तो घर भी नहीं खरीद पाएंगे। Yes, sir. या घर खरीदेंगे तो आपको घर खरीदने के वक्त बेवकूफ़ मतलब क्या बना दिया जाएगा, क्योंकि घर खरीदने के लिए आपको घर का मतलब क्या सर आपका लेंथ और ब्रेथ पता होना चाहिए, जिसके मदद से आप एरिया निकाल पाएँ, और घर अगर मतलब पेरीमीटर पता होना चाहिए, तो विदाउट अलजेब्रा आप घर भी नहीं पता खरीद पाएंगे। अब यहाँ पे सिंपल सी बात समझिए, तो ये जो चीज़ है इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका लेंथ, आप जानते हैं। तो ये अगर लेंथ है तो ये वाला पार्ट ही मतलब क्या सर आपका लेंथ है, एज सिंपल एज दैट, ये बात आप Yes. जानते हैं। और ये वाला पार्ट अगर मतलब क्या सर आपका ब्रेथ है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट ही मतलब क्या सर आपका ब्रेथ है। तो अगर आपको पूछा जाए कि बताइए कि व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ दिस मतलब क्या सर आपका फिगर, तो आप क्या आंसर देंगे बताइए। Sir, 2 into length plus breadth. हाँ नहीं, वो तो आप याद करके रखें हैं, Yes, इसलिए आप sir. बता दिए, याद मत कीजिए, बात मेरा समझिए। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सर आपका लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो ये एक एल के साथ मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको, एक बी को मतलब क्या सर आपको ऐड करना पड़ेगा, फिर एक बी के साथ फिर मतलब क्या सर आपको एक एल को मतलब ऐड करना पड़ेगा, फिर एक एल के साथ फिर मतलब क्या बी को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आएगा मतलब क्या पेरीमीटर। तो ये हम लोग तब करते जब हम लोग के पास, थैंक यू। तो यहाँ तक मतलब क्या सब कुछ ठीक है। तो अब ये देखने के बाद मतलब क्या सर आपका समझो, हम लोग बोलेंगे अच्छा टू लेंथ अगर हम लोग ले लें, और मतलब क्या करें सर आपका टू लेंथ में हम लोग क्या करें सर आपका टू ब्रेथ को मतलब ऐड कर दे, तब जाके मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पेरीमीटर मिल जाएगा। Yes, sir. अब दोनों में टू टू है ना, तो लेंथ को डबल करके ब्रेथ को डबल करके ऐड करें, या फिर मतलब क्या करें सर आपका बताइए, लेंथ प्लस ब्रेथ करके मतलब क्या करें सर आपका डबल कर दे, बात तो मतलब क्या सर आपका बराबर है। Yes, sir. मेरा बात आप समझे हम क्या बोलें। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका रेक्टेंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला क्या है सर आपका 2 × सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। Yes, sir. नहीं समझे बात हम क्या बोलें। तो समझिए. हाँ तो इसी को कहा जाता है अलजेब्रा में फैक्टर आउट करना, जो अभी आपको नहीं पता लेकिन दीदी को मतलब क्या पता है। तो इसमें कोई ताजुब अच्छा मतलब कोई ख़राब बात नहीं है, आप क्लास 7 में, दीदी मतलब क्लास 9 में है, तो आप भी जब क्लास 9 में जाएंगे तो पता चल जाएगा, है ना। लेकिन आप यही बोल सकते हैं अरे तुम लोग को अभी फैक्टराइजेशन के बारे में, हम तो जब पेरीमीटर का फॉर्मूला निकाल रहे थे तभी हमको फैक्टराइजेशन का पता चल गया था, जो कि है क्या
अगर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों में टू टू कॉमन है, दोनों टर्म से टू बाहर निकाल देना। यस सर। अगर थ्री थ्री कॉमन है तो थ्री थ्री बाहर निकाल देते हैं। अगर एक्स एक्स कॉमन होता तो मतलब क्या करते सर, आप एक्स एक्स बाहर निकाल देते। दैट इज मतलब क्या फैक्टराइजेशन, और कुछ नहीं है। कितना कुछ आप जान गए आज, चलो गुड। अब देखो क्या, एक पर्टिकुलर चीज़ को लिया गया और बना दिया उसको यूनिवर्सल। अब कोई भी रेक्टेंगल का पिरामिड के लिए ये फॉर्मूला क्या है सर, आपका वर्क करेगा। सो दिस इज द मतलब क्या सर, आपका यूज ऑफ अलजेब्रा। आया बात समझ में ना? यस सर। तो अब देखो कितना सिंपल हो गया काम। तो आई वांट टू नो द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल उस मतलब क्या सर, आपका लेंथ इज मतलब क्या सर, आपका टू। तो चलो ये ब्रैकेट बनाया और ये जगह में क्या लिख दिया, आपको टू लिख दिया। एंड हुज ब्रेथ मतलब क्या सर, आपका थ्री, ये जगह थ्री लिख दिया। तो फिर मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका बॉड मास का रूल, ब्रैकेट पहले। तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, आपका टू। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, आपका टू प्लस मतलब क्या सर, आपका थ्री, एज सिंपल एज दैट। तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, आपका टू इंटू टू प्लस थ्री, 5। फाइव। तो मल्टीप्लिकेशन साइन अवॉइड करना है ना, यस सर। तो फिर क्या हो गया सर, आपका 10। 10। हाँ एक चीज़ नहीं था, सेंटीमीटर लिखना था। यस सर। तो यहाँ पे बाहर में सेंटीमीटर, 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 या फिर आंसर निकालने के बाद सेंटीमीटर देना। सर यूनिट्स भी लिख सकते हैं। यूनिट्स आप लिख सकते हैं तब जब यूनिट नहीं दिया हुआ। यस सर। यूनिट दिया हुआ है तो आपको फिर सेंटीमीटर तो लिखना पड़ेगा ना सर। तो शॉर्टकट मत खोजिए, शॉर्टकट मिल जाए तो अच्छा बात है, लेकिन उसकी तलाश मत कीजिए। क्योंकि शॉर्टकट तलाश करेंगे तो क्या होगा बताइए हमको आप। सर फिर आपका ज्ञान प्राप्ति में मतलब क्या सर, आपका विघ्न पैदा हो जाएगा, यस सर। है ना। ये वर्ड आपको पता तो नहीं था, लेकिन आप मतलब क्या सर, आपका कॉन्टेक्स्ट से आप समझ गए ना। तो विघ्न पैदा हो जाए क्या मतलब है। सर सेंटेंस आप मुझे बोलिए थे एक बार। अगर आप मतलब क्या सर, आपका शॉर्टकट को तलाश करेंगे, शॉर्टकट की खोज में रहेंगे, तो मतलब क्या होगा सर, आपका ज्ञान प्राप्ति में विघ्न पैदा हो जाएगा। सर डिफिकल्टी एक तरह का समझ लीजिए, छोड़ दीजिए यस उसको, सर। है ना। अब कभी कभी आसाम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हिंदी इस्तेमाल हम नहीं करते हिंदी, लेकिन मतलब कि बचपन में सीखे हैं। यस सर। तो अगर हम ज़रा सा इस्तेमाल नहीं करते तो हिंदी तो हिंदी तो भूल जाएंगे ना सर। तो भूलना तो नहीं चाहिए सर, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सप्रेशन फ्रॉम अ वर्ड प्रॉब्लम। Here is a table showing the number of pencils and erasers sold in a shop. The price of per pencil is मतलब क्या सर, आपका C। तो यहाँ पे हम लिखा पेंसिल और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर, आपका इरेजर। आया बात समझ में ना। यस सर। तो पर पेंसिल का कॉस्ट क्या है सर, आपका ₹C है। और पर इरेजर का कॉस्ट क्या है सर, आपका रुपीज़ मतलब क्या सर, आपका T है। एज सिंपल एज दैट, है ना। तो अगर हम टू पेंसिल लेंगे तो मेरा कॉस्ट कितना हो जाएगा सर, आपका ₹2C। नहीं, अगर हम टू पेंसिल लेते हैं यस सर। तो मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा सर, आपका ₹2C। ठीक तो है। और अगर हम मतलब मेरा बात समझे ना। अगर यस हम सर। 10 पेंसिल लेते हैं, मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा सर, आपका ₹10C। 10C। और अगर हम मतलब क्या सर, आपका 20 पेंसिल लेते हैं तो मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा सर, आपका रुपीज़ मतलब क्या 20C। अगर मेरा बात आप समझे समझे क्या बोले ना। यस सर। उसी तरह अगर 10 लेते तो ₹10D। तो अब यहाँ पे क्या पूछा, अ टेबल गिव्स द नंबर ऑफ पेंसिल एंड इरेजर सोल्ड ओवर मतलब क्या 3 days। तो डे 1 में कितना पेंसिल सेल किया गया, सर 5। तो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा सर, आपको ₹5C। डे 2 में कितना पेंसिल सेल किया गया सर, आपका 3। तो उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा सर, आपका रुपीज़ मतलब क्या सर, आप एक काम करते हैं डे के हिसाब से लेते हैं। डे 1 5 pencils were sold, सो कॉस्ट ऑफ पेंसिल वाज मतलब क्या सर, आपको ₹5C। ₹5C का अर्निंग हुआ पेंसिल की वजह से। तो डे 1 में कितना इरेजर सोल्ड सर, आपका 4 इरेजर सोल्ड। मतलब क्या हो गया सर, आपका रुपीज़ मतलब क्या सर, आपका 4D, या सिंपल एज दैट, है ना। अब डे 2 में आते हैं, तो डे 2 में कितना मतलब क्या, डे 2 में कितना पेंसिल मतलब क्या सर, आपका सोल्ड हुआ सर 3। 4। सर 4। डे 2 पेंसिल सोल्ड 3। ओ यस सर सर सॉरी। टेबल से देखना पड़ेगा ना। तो मतलब क्या सर, आपका 3C आया। डे 2 में इरेजर जो सोल्ड हुआ वो क्या सर, आपका 6। तो मतलब क्या सर, आपका रुपीज़ मतलब क्या सर, आपका 60 हो गया, सिंपल एज दैट। यस सर। अब डे 3 में क्या है सर, आपका 10 पेंसिल्स वर सोल्ड। तो क्या हो गया सर, आपको बताइए, रुपीज़ 10C। 10C। और डे मतलब क्या है सर, आपका 1। 1 इरेजर सोल्ड। अरे इतना 10 पेंसिल ले गया लेकिन एक इरेजर, क्या करेगा, मतलब प्रपोर्शन ठीक नहीं है उसका। यहाँ तक ठीक है, ₹T लिखा। अब देखो यहाँ से एक तुमको चीज़ समझ में आया, लाइक टर्म का। पेंसिल का कॉस्ट के लिए मतलब क्या सर, आपका लाइक है। यस सर। और पेंसिल का कॉस्ट मतलब क्या, इरेजर के कॉस्ट के लिए मतलब क्या सर, आपका अनलाइक है। इरेजर का कॉस्ट जो है वो मतलब क्या, पेंसिल का कॉस्ट के लिए मतलब क्या सर, आपका इरेजर का कॉस्ट के लिए मतलब लाइक है, लेकिन इरेजर कॉस्ट पेंसिल कॉस्ट के लिए मतलब अनलाइक है।
तो यहाँ पे sir. आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का मतलब क्या है सर, आपका फर्क समझ में आ गया। तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट किसको कर सकते हैं, लाइक टर्म का ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, अनलाइक टर्म का ऐड सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों को ऐड करने बोल कहा जाए तो इतना ही लिख सकते हैं और कुछ तो नहीं कर सकते हैं, Yes, sir. क्योंकि फाइव सी जो है टी के साथ लाइक नहीं है और डी जो है सी के साथ मतलब क्या लाइक नहीं है। लेकिन आपसे अगर पूछे कि अच्छा एक काम करो बताओ तो 3 दिन में टोटल कितना पेंसिल मतलब क्या सर आपका टोटल पेंसिल बेच के और रेजर पे कितना पैसा आया, तो आप क्या करेंगे, सारे को ऐड कर देंगे। और बोला नहीं है ऐसा, ऐड करने के बाद क्या बोलेंगे सर, आपका 10 + 3 13, 13 + 5 मतलब क्या सर आपका 18। तो पेंसिल बेच के ₹18 C. सी आया। और क्या बोलते हैं उसको, इरेजर बेच के क्या आया सर आपका, सर आपने यहाँ 1 नहीं लिखा। 1 हम नहीं लिखे क्योंकि हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि 1 लिखे या नहीं लिखे, 1 वहाँ मौजूद होता है Yes, sir. जो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो 4 + 6 मतलब क्या सर आपका 10 और 10 + 1 मतलब क्या हो चुका सर आपका 11। तो 11 रुपीज़ मतलब क्या सर आपका 11 टी, एज सिंपल एज दैट। तो ये टोटल अर्निंग हुआ उसका पेंसिल और मतलब क्या सर आपका इरेजर मतलब क्या बेच के, एज सिंपल एज दैट। आया बात समझ में ना। Yes, तो sir. यहाँ एक चीज़ समझ में आया। अच्छा अब देखो, अगर बता दिया जाए सी क्या है, नंबर ऑफ पेंसिल्स, डी क्या है सर आपका, नंबर ऑफ मतलब क्या इरेजर। तो जैसे ही हमको मतलब क्या नंबर ऑफ पेंसिल्स और नंबर ऑफ इरेजर मतलब क्या मिल जाएगा, तो हम लोग क्या मिल जाएगा सर आपका कि 3 दिन में उसका अर्निंग मतलब क्या कितना हुआ है। तो सर अब एक, टोटल हाँ, तो अब एक सिंपल सा बात मतलब क्या समझिए, क्या सिंपल सा बात समझिए। अच्छा सॉरी, नंबर ऑफ पेंसिल्स नहीं था, सी मतलब क्या था, नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, और डी मतलब क्या था, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मतलब ईच इरेजर। इरेजर। तो कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल क्या बताया गया सर आपका, अरे बाप रे बाप, इतना महंगा पेंसिल। सर 10 रुपीज़ का 1 ना ना पेंसिल। ना ना, 10 रुपीज़ नहीं, आप सही से देखिए। सर कौन सा वाला है? इफ सी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका ₹50। सर 50। कौन सा पेंसिल है सर, आर्टिस्ट का पेंसिल है कोई, यहाँ सर शार्प कट से सर कितना वेस्ट हो जाएगा तो है ना, मतलब एक बार शार्प करेंगे 5 बार वेस्ट यस सर। है ना। बताइए, मतलब ये फ्यूचर में लेंगे हम लोग क्या, 50 रुपया पेंसिल, इरेजर कितने का तब। इरेजर नीचे ऐसे दिया होगा। हम्म, सर नहीं दिया। कहीं तो दिया होगा। ठीक कहाँ है। सर नीचे। अच्छा बस पेंसिल का कॉस्ट निकालने बोला था, इरेजर का कॉस्ट निकालने मतलब क्या बोला, नहीं बोला है, ठीक है ना। इरेजर कॉस्ट अगर निकालने बोलता तो उसका मतलब क्या सर आपका, देखो पूरा, अगर हाइपोथेटिकल कॉस्ट बोले तो 18 सी प्लस मतलब कि 11 डी ऑलरेडी था। जब तक डी का वैल्यू नहीं निकलेगा इरेजर कॉस्ट मतलब क्या नहीं निकाल सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे सिंपल बात समझिए, ये जो फिगर दिया है, अ लार्ज रेक्टेंगल इज स्प्लिट इनटू मतलब क्या 2 स्मॉलर वंस विद मतलब क्या सर आपका विद 4। तो मेरा बात ध्यान से समझना, सॉरी, ये मतलब क्या है सर आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और लार्ज रेक्टेंगल है। तो उसको बीच से मतलब क्या सबको डिवाइड कर दिया गया, बीच से मतलब क्या सर आपका इस तरह डिवाइड किया गया कि इसका लेंथ कितना हो चुका सर आपका 4 हो चुका, इसका लेंथ क्या हो चुका सर आपका 3 हो चुका। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है, सॉरी। यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ मतलब क्या सर आपका 4 है, और यहाँ से लेके मतलब क्या सर आपका यहाँ तक का लेंथ मतलब क्या सर आपका 3 है। तो ये दो अलग अलग रेक्टेंगल बन गया। ये रेक्टेंगल का लेंथ मतलब क्या सर आपका 4 है, और ब्रेथ दिया है क्या, यस ब्रेथ नहीं सर। दिया है। नहीं दिया सर। तो ब्रेथ को मतलब क्या सर आपका वेरिएबल बना दिया वी। आए बात समझो ना। और ब्रेथ तो दोनों का सेम है, तो इसका अगर इसका ब्रेथ भी है तो इसका ब्रेथ क्या होगा सर आपका वी हो जाएगा। और अगर इसका ये वाला पार्ट अगर 4 है तो इसका ये वाला पार्ट क्या सर आपका 4 हो जाएगा। आप समझ में आ रहा है ना। और ये वाला यस पार्ट सर। फिर से भी, और ये वाला पार्ट फिर से मतलब क्या सर आपका 3 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। तो इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब एरिया के बारे में पूछा है, ये पूरा फिगर का एरिया अगर निकालना है तो आपको इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, और उसके बाद मतलब क्या सर आपको इस रेक्टेंगल का मतलब क्या सर आपका एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। अब दोनों रेक्टेंगल का मतलब एरिया अगर निकालना है तो इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है सर आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा सर आपका 4 × वी, और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा सर आपका 3 × वी। तो ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा सर आपका 4 × वी प्लस मतलब क्या सर आपका 3 × वी, है ना। यस सर। मेरा बात आप समझे क्या बोलें।
ये पूरे एरिया के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अब एक तो ऑलरेडी आपको बता चुके थे कि यहाँ भी वी है और यहाँ पर भी क्या है सर, आपका वी है। तो दोनों में से अगर मतलब क्या करते हैं आप वी को मतलब क्या बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा सर आपका 7B. 7 भी हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। पक्का बात आया समझ में? Yes sir. ओके गुड। तो ये अप्रोच लेके हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका So वहाँ भी ई भी 4 होगा. मतलब अगर एफ सी 4 है तो ई भी मतलब क्या है आपका 4 होगा। Yes sir. लेकिन ये पूरा का लेंथ दिया था मतलब क्या है सर आपका 12 सेंटीमीटर। तो ए ई इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका ए बी प्लस मतलब क्या है सर आपका ई बी। तो आप ए बी यानी कि 12 माइनस ई बी करेंगे मतलब -4 करेंगे तो क्या 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना। Yes sir. तो आप एक सिंपल सा बात समझो कि अगर इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाले तो दैट विल बी मतलब क्या सर आपका लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि मतलब क्या सर आपका इस वाले रेक्टेंगल 8 इंटू एन। आप समझे बात? Yes sir. पक्का समझे? 8 क्यों हुआ? Yes sir. क्योंकि उसमें से ई बी को मतलब क्या सर आपका सबट्रैक्ट कर लिया गया इसलिए। और अगर इस वाले रेक्टेंगल के एरिया निकाले तो ये 4 है और अगर ये पार्ट है ना तो ये पार्ट भी मतलब क्या सर आपका एन है। तो ये क्या हो चुका सर आपका 4 इंटू एन हो चुका। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, इस तरह निकलेगा ना। So यस सर, बोलिए सर। ये पहला तरीका है, yes sir. ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकालने का। दूसरा तरीका ये है ना सर कि आप मान लीजिए किसका एरिया निकालने बोला? So is rectangle no sir. ए ई एफ डी, ए ई एफ डी। तो ए ई एफ डी का तो सिर्फ 8 एन आया। Yes sir. हम पूरा रेक्टेंगल बात कर रहे थे। अगर ए ई एफ डी का बात करें तो मतलब क्या सर आपका ये 8 है और ये एन है 8 इंटू एन। अब लेकिन ये इसका एरिया निकालने का एक और तरीका पता है क्या है कि आप पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकालो। तो पूरा रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा सर आपका 12 इंटू एन यानी 12 एन। उसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा सर आपको माइनस मतलब क्या सर आपको 4 एन एज प्लस दैट, Yes sir. है ना। अब देखो इसको करने का तरीका ये है ना कि दोनों में क्या कॉमन है, So N. एन के साथ साथ और कुछ भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। Yes sir. तो 4n अगर हम फर्स्ट टर्म में से बाहर निकाल लिए तो बताओ क्या बचा? So 12 N. 3 बचा। Yes sir. 3 बचा sorry. क्योंकि 4n इंटू 3 करते तब जाके मतलब क्या 12 आता है। Yes sir. और 4n अगर हम मतलब क्या सेकंड टर्म में से निकालिए तो ये मतलब क्या सर आपका बचा क्या For, -1। -1. क्योंकि 4n इंटू -1 करते तब जाके मतलब क्या होता है -4n मतलब क्या होता आता है सिंपल मतलब क्या सर आपका दैट, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है। अब देखो काम कितना आसान हो गया। 4n इंटू मतलब क्या सर आपका 2 दैट इज इक्वल्स टू क्या सर आपका 8n। तो ये केस में आंसर 8n आया और ऊपर वाले केस में भी आंसर मतलब क्या था 8n आया। इसका मतलब क्या था आपका दोनों तरीका जो था वो क्या था करेक्ट था। आया बात समझ में ना। Yes sir. तो अलजेब्रा कितना कुछ सिखाता है कि अनलेस यू आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ समथिंग यू कैन डू विद द एक्सप्रेशन व्हाटएवर यू वांट। पक्का आया समझ में? Yes sir. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन 7k मींस इन अलजेब्रा। 7 डिवाइडेड बाय k। चलो हम लोग सब रॉन्ग का राइट करते हैं। 7 डिवाइडेड बाय k का मतलब होगा 7 बाई k। Yes sir. तो ये तो उसका मतलब नहीं है। 7 माइनस के, 7 माइनस के का मतलब क्या होगा सर के 7 माइनस के, तो K -7 हो गया ये के माइनस 7 हो गया ना। 7 माइनस के क्या होगा सर आपका 7 माइनस के। गुड। क्योंकि सब्ट्रैक्शन क्या होता है कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है। 7 प्लस के क्या मतलब हो जाएगा 7 प्लस के, 7 मल्टीप्लाइड बाई के। हाँ ये हो रहा Yes sir. है ना। तो आप मतलब अलजेब्रा का आपको हिंट मतलब क्या मिल गया। अब देखो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का हिंट आपको ऑलरेडी हम दे चुके थे। Yes sir. कैसे दे चुके थे सर बताइए। Sir for example देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। वेरिएबल्स अगर मतलब क्या सेम है और सेम पावर में है तो मतलब क्या लाइक टर्म है। yes अब sir. सेम पावर वाला बात जो बोला उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, वो आगे जाके डिफाइन कर देंगे। तो 5c सेम वेरिएबल्स 5c 10c 18c ऑल ऑफ देम हैव सेम वेरिएबल एंड द वेरिएबल्स आर इन सेम पावर सो दे आर लाइक टर्म्स। अब 18c 18d नॉट सेम वेरिएबल तो मतलब क्या सर आपका लाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म को जाना जरूरी क्यों होता है? फ्रैक्शन जब पढ़े थे अब क्या पढ़े थे कि लाइक फ्रैक्शन होता तो या पार्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लाइक फ्रैक्शन का पार्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, Yes है sir. ना। डेसिमल जब पढ़े थे तो क्या पढ़े थे आप कि लाइक डेसिमल होगा तो या पार्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लाइक डेसिमल का पार्ट सब्ट्रैक्ट मतलब क्या आपका नहीं कर सकते हो। उसी तरह अलजेब्राइक टर्म को आप तभी पार्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब आप मतलब क्या सर आपका So वो भी जब like होता है. अलजेब्राइक टर्म को आप तभी पार्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब वो मतलब क्या लाइक टर्म हो। अनलाइक टर्म को उससे बार ऊपर हम लोग मतलब आया तो नहीं तो फिर हम लोग कर लिए थे ना। पक्का। Yes sir. तो देखो ये 5c प्लस 3c प्लस 10c को मतलब क्या सर आपका ऐड किया तो आगे 18c। देखो अच्छा अच्छा बुक इसलिए क्योंकि उसी चीज़ को ये किया। ये 4b प्लस 3b को ऐड क्यों कर पाए क्योंकि लाइक टर्म था 7b बन गया।
अब देखो ये हम ऐसा किया था ना, एल प्लस Yes, पी sir. प्लस एल प्लस पी, तो 12 को साथ में क्यों ला दिए थे हम, क्योंकि एल एल लाइक टर्म था, और 2b को साथ में क्यों ला दिए थे, क्योंकि बी भी मतलब क्या था, लाइक टर्म था। आप समझ रहे बात क्या आपने ना, तो सब्ट्रैक्ट भी आप लाइक टर्म ही कर सकते हो, तो 8x-3c, सॉरी 8x-3c अगर तो सब सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं, नहीं कर पाते, ये 8x-3x है तब जाके सब्ट्रैक्ट कर पाएँ। अब देखो यहाँ सारा y है, आराम से आप काम कर सकते हो। Yes, sir. देखो करने में डिफिकल्ट ये होता है ना कि देखो 12y है माइनस मतलब क्या सर आपका 5y है प्लस मतलब क्या सर आपका 2y है। अब सब में क्या कॉमन है, y कॉमन है ना, तो आप ब्रैकेट के बाहर मतलब क्या सर आपका y को मतलब इस तरह निकाल सकते हो, और फिर आप लिख सकते हो 12 लिख सकते हो, प्लस 2 लिख सकते हो, माइनस मतलब क्या 5 लिख सकते हो, या फिर 12 लिख सकते हो माइनस 5 लिख सकते हो, प्लस मतलब क्या 12 लिख सकते हो माइनस 5 लिख सकते हो, प्लस 2 लिख सकते हो। कन्फ्यूज आपको नहीं होना है तो, नहीं तो कहीं सब्ट्रैक्शन का ऑर्डर चेंज होगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। Yes, sir. तो 12 प्लस 2 क्या होता है, So 12 plus 2, 14. 14 माइनस 5 क्या होता है सर आपका 9 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 9 हो जाएगा, है ना। अब देखो ब्रैकेट, एकदम सिंपल सा बात समझना, एक एक करके समझ जाना सारा। ये 7a है, माइनस मतलब क्या है सर आपका 3a-2 है, तो सिंपल बात ये है 7a लिखा, लेकिन ध्यान से नेगेटिव इंटू Positive. पॉजिटिव, नेगेटिव हो गया, अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, Yes, sir. तो ब्रैकेट का ध्यान अगर नहीं रखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आंसर में रॉन्ग हो जाता है ना। अब बोलो क्या किया जा सकता है, 7a माइनस मतलब क्या सर आपका 3a इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 4a, 4a. 4a प्लस मतलब क्या 2। देखो लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ मतलब क्या भिड़ाया, लेकिन मतलब क्या लाइक टर्म्स को मतलब क्या छोड़ दिया। अब यहाँ पे सब कुछ ठीक है, Yes, sir. पक्का, Yes, sir. चलो ठीक है गुड, आ जाओ। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे 5p है, इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट को ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो मेरा सम मतलब क्या रॉन्ग हो जाएगा। Yes, sir. तो यहाँ 5p नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो चुका सर आपका, नेगेटिव हो चुका, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव हो चुका, तो ये क्या हो गया सर आपका 4b प्लस मतलब क्या सर आपका 4 एज सिंपल एज दैट। आया बात समझ में ना। Yes, sir. अब आ जाइए बात मतलब क्या सर आपका समझते हैं, पिक पैटर्न्स। पिक पैटर्न पे क्या करना है सर आपका, फॉर्मूला डिटेक्टिव, अच्छा मतलब सुधीर का काम क्या नाम तो लगेगा, So किसका? जो मतलब क्या टू का टेबल को इन्वेंट किया था। So में no, sir. बेचारे इतना मेहनत करके मतलब क्या है फॉर्मूला डिस्कवर किया, उसका नाम मतलब क्या है, भूल गए, है ना। तो क्या था? हाँ बताइए। सर कुछ तो था सर. तो कुछ था, प्र नाम तो आपको इसलिए याद है क्योंकि प्र आपका नाम है भी है ना। उसके बाद पुराने है ना सर. प्रलय, अल्लाह अकबर, आपका इस आंसर से मतलब क्या मैथ्स का दुनिया में प्रलय आ जाएगा सर। प्रलय मतलब जानते हैं आप क्या होता है, सर क्या होता है? सर नहीं डिस्ट्रक्शन. प्रलय मतलब क्या होता है सर आपका, डूम्सडे का मतलब जानते हैं। यस सर. हाँ तो प्रलय का मतलब डूम्सडे होता है, तो बेचारे कौन माँ बाप अपना बच्चा का नाम प्रलय रखे बताइए हमको आप। सर प्रधानी. प्रणय रख सकते हैं, सर पार्थिव, पार्थिव. यस सर. है ना। कोई माँ बाप बच्चे का नाम रखे आप प्रलय, हाँ माँ सर बाप, रैंडम नाम गेस किया था. डॉक्टर डूम का माँ बाप होगा तो रख सकता है। यस सर. डॉक्टर डूम को आप जानते हैं, सर है सर. मतलब मार्वल कॉमिक में एक एक्टर इसका नाम मतलब क्या डॉक्टर डूम है, जिसका माँ बाप उसका नाम डॉक्टर डूम नहीं रखा, वो खुद अपना नाम रखा है डॉक्टर डूम, वो छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे क्या है, इन द टॉप रो ऑफ मशीन्स यू आर गिवन 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट्स, 2 इनपुट है और मतलब क्या सर आपका एक आउटपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम सिंपल सा बात है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड वे में बताया है, 5 और 2 आपको क्या दे रहा है सर आपका 8 दे रहा है, 8 और 1 जा रहा है और क्या दे रहा है सर आपको 15 दे रहा है, 9 Yes, 11 sir. जा रहा है दे रहा है मतलब क्या 7, और 10 और 10 जा रहा है दे रहा है मतलब क्या 10, और 4 और 8 6 और 4 जा रहा है दे रहा है क्या, ये आपसे पूछा है, तो आप क्या करेंगे बताइए। सर एक सेकंड. मतलब 5 और 2 के साथ क्या हो रहा है जो 8 बन जा रहा है, और वही चीज़ मतलब क्या हो रहा है सर आपका जब 8 और 1 के साथ हो रहा है तो 15 बन जा रहा है,
और वही चीज़ मतलब क्या हो रहा है सर आपका, जब 9 11 के साथ हो रहा है तो मतलब बन जा रहा है वो 7। और वही चीज़ जब क्या हो रहा है सर आपका 10 और 10 के साथ हो रहा है तो वो बन जा रहा है मतलब क्या सर आपका 10। 10। और वही चीज़ जब मतलब क्या सर आपका 6 और 4 के साथ हो रहा है तो वो बन जा रहा है मतलब क्या सर आपका, क्या बन रहा है वो आपसे पूछा है। ये तो बड़ा अजीबोगरीब सवाल पूछा है, कैसे पता करेंगे आप बताइए। एक सिंपल सा बात बताएं आपको, आइए इधर पे। 5 × 2 कीजिए, क्या हो गया सर आपका 10 हो गया ना। Yes sir. अब -2 कीजिए, क्या हो गया सर आपका 8 हो गया ना। पक्का। Yes. Yes sir. हाँ हाँ सर। तो आप पहला नंबर को ये मान लीजिए, ठीक है। और ये 2 डबल होने वाला 2 है, अब 2 है। दूसरा नंबर को आप क्या मान लिए, बी मान लीजिए। देखिए आपको 8 मिला। समझ पाएंगे तब आप मतलब क्या है पार्थिव बन पाएंगे। क्या नाम था पार्थिव। Yes sir. पार्थिव नाम नहीं था। सर पार्थिव ही था। पार्थिव है था ना, गुड। सर बुक बगल में खुली हुई है। अच्छा, तो बुक से देख के आप बोले तो क्या फायदा फिर। सर नो, उससे पहले बोला था। अच्छा, उससे पहले बोल के फिर बुक सर चेक किया है ना। करेक्शन के लिए बुक चेक किया था। अब देखो देखो वो लॉ काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। 2 8 का मतलब क्या होता है सर आपका 16 होता है। अब 16 -1 हम करते हैं तो क्या हो जाता है सर आपका 15। 15 आ रहा है या नहीं आ रहा है। सर आ रहा है। अब देखो, अब समझ पा रहे हो तो बातें बन जाएंगे आप। सर अब 9 टू कैसा नाइन है। ज़ा, हम सब बता दे रहे, 2 9 ज़ा मतलब क्या है सर आपका सर 2 9 18। 18। ठीक है, अब 18 -11 करने से क्या आ जाएगा सर आपका 7 आ जाएगा, है ना। यस अब सर। आपसे पूछा गया कि 2 × 10 क्या होता है सर आपका 20। अब 20 -10 करने से क्या आ जाएगा सर आपका 10 आ जाएगा। अब देखो 2 मतलब क्या सर आपका 6 या 12, और 12 माइनस मतलब क्या 4 करने से क्या आ जाएगा सर आपका 12 - 4 8 सर। 8 आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे आप आंसर निकालिए ना, पैटर्न आइडेंटिफाई करके। यस सर। तो हम उसके लिए किया क्या बताओ, उसके लिए बस हम इतना चेक किया पहला के साथ क्या हुआ, नहीं समझे। यस सर। हम क्या समझ गए। सोचे, अच्छा ये 8 कैसे आया, ये 5 है ये 2 है, तो हम क्या बोला सर आपका 5 और 2 को छोड़ दिया, हम डबल करके देखा। तो 5 और डबल करके देखा 10 बन गया, उसके बाद -2 कर दिया, फॉर्मूला क्रैक। यस सर। इसको बना दो ए, इसको बना दो मतलब बी, तो ये क्या हो गया सर आपका 2a - b, फॉर्मूला क्रैक हो गया, सिंपल एज दैट। इसको कहा गया फॉर्मूला डिटेक्टिव। सर आपको तो मज़ा आ रहा है लेकिन मेरा सर का दर्द हो रहा है सर। आप बोल सकते हैं ना सर ऐसा। यस सर। नो सर। हाँ बोल सकते हैं सर, कोई बात नहीं है सर। एक काम करना, मेरे जाने के बाद दीदी को ये सम देना सर कौन सा ये। क्रैक करने के लिए। लेकिन दीदी अगर एक कोड क्रैक कर दी तो क्या करना आप, सोल्यूशन मत दिखाना, सम देना बस। तो फिर क्या करेंगे आप बताइए। अब पिगी बैंक आपका है। यस सर। हाँ तो अगर दीदी ये सॉल्व कर दी तो आपका पिगी बैंक दीदी का पिगी बैंक सर बन हम दोनों जाएगा। का एक ही में है सर। हाँ तो एक ही में जो है ना वो पूरा पूरी दीदी का हो जाएगा। सर ये रिस्क नहीं लोगी सर। नहीं रिस्क लेना पड़ेगा सर। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे इसका मतलब आप मानते हैं कि दीदी दीदी इंटेलिजेंट है ना। सर ये कर सकती है ऐसे। वही तो हम बता रहे हैं कि अगर आप रिस्क नहीं ले तो आप ये मान लिए कि दीदी मतलब क्या इंटेलिजेंट है ना। हम तो बोलेंगे कभी कभी ना मतलब जो है ना बर्बाद होकर देखना चाहिए, यस बैंक सर। रप्ट होके। तो आप दीदी को ये देना, ठीक है ना। लेकिन ईमानदारी के साथ दीदी अगर कर देंगी तो क्या करना, आपका पूरा पिगी बैंक दीदी का। अरे इतना चिंता नहीं करने का, फिर आ जाएगा। सर कैसे फिर आएगा। आ जाएगा फिर। कितने समय बनाए पिगी बैंक, सर पता नहीं। 1 साल, नो सर। 6 महीने, नो सर। 3 महीने, नो सर। ज़्यादा या कम। सर 3 साल। 3 साल, कोई बात नहीं, 3 साल बाद आ जाएगा। आप जब क्लास 10 में जाएंगे तब तक आ जाएगा पिगी बैंक आपके पास, ये सर 10। है ना। अभी लेके आप क्या करेंगे। चलो अब ठीक है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा बात मतलब क्या असर आपका समझिए। सोमजीत saw a repeating pattern along the border of a sari. These designs appear in the following order. सबसे पहले मतलब क्या सर आपका ये डिज़ाइन आ रहा है, बड़ा कर देते हैं। सॉरी, अच्छा
यही तो दिक्कत है सर कि हम लोग कहाँ पहुँच गए। हाँ यहाँ पे विच वन कार्टन कैलेंडर। तो सोमजीत मतलब क्या कि सर आपका ये सारा डिज़ाइन मतलब क्या सर आपको साड़ी में देखा, और ये सारा डिज़ाइन जब साड़ी में देखा तो इस ऑर्डर में देखा, पहले पहले डिज़ाइन ही देखा, फिर डिज़ाइन भी देखा, फिर डिज़ाइन सी देखा, फिर डिज़ाइन डी देखा, फिर डिज़ाइन ई देखा, फिर डिज़ाइन मतलब क्या सर आपका एफ देखा। ठीक है, अब क्या है, दिस थ्री डिज़ाइंस ए बी एंड सी रिपीट अगेन एंड अगेन इन द सेम सीक्वेंस, दिस दिस इज कॉल्ड मतलब कि रिपीटिंग पैटर्न ए बी सी। देखिए डी में फिर से ए है, ई में फिर से मतलब क्या है पी है, और एफ में फिर से सी है। नहीं समझा बीबी? तो समझ गए। मतलब ए डी में रिपीट किया, बी मतलब क्या सर आपका ई में रिपीट किया, और सी मतलब क्या सर आपका एफ में रिपीट किया। तो ये मतलब क्या सर आपका रिपीटिंग पैटर्न साड़ी में क्या और आपका चला जा रहा है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वी कैन सी दैट एवरी थर्ड पोजीशन इज डिजाइन सी, सॉरी थर्ड पोजीशन डिजाइन सी, every every position one less than multiple of 3 is design B, one less than multiple of 3 is design B। यस सर। क्योंकि मल्टीपल ऑफ थ्री सी है, तो बी क्या है सर आपका वन लेस देन मल्टीपल ऑफ बी, और ए क्या हो जाएगा सर आपका टू लेस देन मल्टीपल ऑफ बी। दूसरा तरह से डिफाइन में क्या जा सकता था, यस सर। ये कहा जा सकता था कि मतलब क्या सर आपका बी इज द मल्टीपल ऑफ टू, सी इज द मल्टीपल ऑफ टू प्लस वन, यस सर। एंड ए इज द मल्टीपल ऑफ टू माइनस मतलब क्या है वन। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरह उसको डिफाइन करते हैं, लेकिन बुक जिस तरह ले रहे हैं उस तरह हम ले रहे हैं। ठीक है ना। तो बुक जिस तरह ले रहा है उस तरह अगर लेंगे तो सी इज द मल्टीपल ऑफ सी इज द मल्टीपल ऑफ थ्री, यस सर। सो बी इज मतलब क्या सर आपका वन लेस देन द मल्टीपल ऑफ 3, सी। एंड ए इज टू लेस देन द मल्टीपल ऑफ मतलब क्या सर आपका तो 3। 3, है ना। ये सिंपल सा बताया, समझ, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब नहीं है। तो सी का डिजाइन का क्वेश्चन क्या होगा सर आपका 3n होगा, पक्का समझे। यस सर। 3n का मतलब मल्टीपल ऑफ 3। तो बी का डिजाइन क्वेश्चन क्या होगा सर आपका 3n माइनस वन, और ए का क्वेश्चन क्या होगा सर आपका 3n माइनस टू। अरे वेरी नाइस सर, आप तो अलजेब्रा के एक्सपर्ट बन गए सर। हाँ सर वहाँ तो पहले लिखा हुआ था। लिखा हुआ का बात हम नहीं, आपको लिखा हुआ गोली मारो, हम जो बताए वो समझे आप, यस सर। कि सी अगर क्या है सर आपका मल्टीपल ऑफ 3 है, तो बी क्या हो जाएगा सर आपका मल्टीपल ऑफ 3 माइनस वन, और ए क्या हो जाएगा सर आपका मल्टीपल ऑफ 3 माइनस मतलब क्या सर आपका 2। हाँ हम थोड़ा सा अपना बात को चेंज करेंगे, हम बोला था ये बुक मतलब कि अच्छा नहीं है, लेकिन ये बुक अच्छा है, लेकिन इसको होना चाहिए था मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बुक, मेन बुक यस क्या होना चाहिए था सर आपका, नहीं होना चाहिए था। और इस कॉम्प्लीमेंट्री बुक के ऊपर मतलब क्या प्रोजेक्ट होना चाहिए था। सर। प्रोजेक्ट। नहीं समझे मेरा बात, सर समझ गए। जिसको मतलब क्या टीचर बहुत अच्छे से समझाती और उसके बाद मतलब प्रयोग करने को देती है ना। तो व्हाट आर लाइक टर्म्स having same सर constant, different variables, different powers, same variables, सर सेम same कांस्टेंट्स। constant। अच्छा तो एक बात तुम नो बताओ, सर, नो सर, सेम नहीं नहीं अब वेरिएबल। फिर बात सुन लो तुम, ये 2x है और ये क्या है आपका 2y है, सेम कांस्टेंट है, क्या लाइक टर्म है। नो सर। हाँ तो अपने अपना बात को खुद वेरीफाई कर लीजिए सर ताकि दूसरा मजाक ना उड़ाए। हम मजाक नहीं उड़ाएंगे, लेकिन एक बात बता रहे हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स ये तो हो ही नहीं सकता है, यस सर। डिफरेंट पावर्स ये भी नहीं हो सकता है, सेम वेरिएबल अगर तो मतलब क्या हो सकता है ना। ओके गुड। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यूजिंग डिवीजन टू क्विकली फाइंड द डिज़ाइन एट एनी मतलब क्या सर आपका पोजीशन, इफ समवन गिव्स यू अ रैंडम नंबर लाइक 99, हाउ विल यू नो विच डिज़ाइन इट इज़। अगर 3 से डिवाइड हो पा रहा है, हम यहाँ लिखा 3n और यहाँ लिखा मतलब क्या सर आपका 99। अब यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका n लिखा, ठीक है, और n लिखने के बाद क्या लिखा हम 99 लिखा भाई, मतलब क्या लिखा आपका 3 लिखा। अब क्या है सर आपका 3 1 3 हो चुका, 3 3 9, फिर क्या है सर आपका 3 3 9, तो n इक्वल्स टू क्या है सर आपका 33, मल्टीपल साबित हुआ ना। यस सर। तो इसका मतलब क्या है सर आपका डिज़ाइन क्या था आपका सी था। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये क्या होता सर आपका डिवाइड नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, मान लो 100 अगर होता तो एक ज़्यादा होता, तो एक ज़्यादा अगर होता तो सी के बाद क्या है, तो सी के बाद डी। फिर से ए है, यस सर। एक कम होता तो सी के पीछे क्या है सर आपका बी है, एज सिंपल एज दैट। तो आप डिज़ाइन पता लगा सकते हो ना कौन सा डिज़ाइन है। नहीं समझे बीबी? सर समझ गए। हाँ लिख के लेकिन करना, बिना लिखे मतलब क्या मत करना। आया बात समझ में? यस सर। अब पैटर्न्स इन अ कैलेंडर, तो हियर इज द कैलेंडर ऑफ नवंबर 2024,
अब क्या होता है सर आपका कंसिडर 2 इंटू 2 स्क्वायर्स। अब 2 इंटू 2 स्क्वायर का क्या मतलब होता है? So 1 2 3 4 5 6 7। 22 का मतलब मार्क किया है। 22 का मार्क किया मतलब क्या सर आपका? द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 into 3. 2 इंटू 3 है। सर 2 इंटू गलत 3 हुआ। बोलेंगे या 3 इंटू 2 बोलेंगे? सर 2 into 3. सर दोनों हो सकता है। देखो एक रो होता है और एक मतलब क्या होता है कॉलम होता है। तो पहले Yes, मतलब sir. क्या होता है रो आता है, फिर मतलब क्या होता है कॉलम आता है। तो नंबर ऑफ रोज कितना है सर आपका 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है सर आपका 3। तो ये हो जाएगा मतलब क्या 2 इंटू 3, और ये जो बना है वो मतलब क्या 2 इंटू 2 है। आप रोज और कॉलम मतलब जानते हो ना? Yes, sir. हाँ, लेकिन ये आप छोड़ दो अभी के लिए, ये अब बता देंगे अभी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब क्या आपको हो जाएगा। तो अभी आज यहीं तक रहने दो, बस याद रखना कि उस कल हम लोग कहाँ से स्टार्ट, कल नहीं जब ये क्लास होगा कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सर नीचे से। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन आंसर। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मतलब कैलेंडर से स्टार्ट करेंगे। Yes, sir. ठीक है।